हाँ यार, तो देखो, तो आज हम लोगों को डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है। ठीक है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में मुझे आप लोगों को आज पहला जो प्रोटोकॉल पढ़ाना है वो पढ़ाना है रिप। ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द रिप प्रोटोकॉल। रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, क्या मैं थ्योरी के रिकॉर्डिंग बंद कर सकता हूँ? क्या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कर दूंगा आप लोगों का, और प्रैक्टिकल जब रिकॉर्ड करूंगा तो आपकी ये जो स्लाइड्स है ना वो वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है यार, क्योंकि ऐसा है यार कि ना ये पॉलिसीज के खिलाफ है यार। किसी दिन पता चलेगा ना तो यार मेरे ऊपर बात आ जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब तक मैं बना रहा था यार, लेकिन पढ़ लो यार, मैं बना रहा हूँ। चलो चलो, लेकिन यार मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बताना मत अपने दोस्त यारी में भी ना। अबे दोस्त यारी में भी मत बोलना, क्योंकि होता है यार ये चीज़ जनरली। क्योंकि तुम नए आए हो, मैं पिछले 3 साल से ट्रेनिंग में हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो यार पढ़ लो यार, फालतू की बातों में टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो रिप प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप प्रोटोकॉल को हम लोग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग ये कहते हैं कि रिप इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से मेरा मतलब क्या है यार? देखो, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक बेस्ट पार्ट डिसाइड करने का कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना भाई। स्टैटिक राउटिंग में बेस्ट पाथ आप डिसाइड करते हो, तो डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग प्रोटोकॉल खुद डिसाइड करेगा बेस्ट पाथ, तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना वो भी दिमाग से। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट पाथ डिसाइड करते हैं तो वो दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं डिस्टेंस, एक देखते हैं वेक्टर। डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ मच फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन इज, और वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, कि मेरे को किस डायरेक्शन में ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है सो दैट आई कैन गेट द बेस्ट पाथ टू रीच टू दैट अनरीचेबल नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? अरे सबको क्लियर है ये चीज? तुम इस चीज को ऐसे समझो, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया आगे R3, यहाँ पे हो गया राउटर R4। डन। यहाँ पे एक लैंड नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पे एक लैंड नेटवर्क कनेक्टेड है। फाइन। अब मान लो यहाँ इस पीसी ने ट्रैफिक दिया इस राउटर को। अब ये राउटर को इस पीसी पे जाने के लिए तो दो पाथ है ना। डिस्टेंस का अभी के लिए तुम डिस्टेंस का मतलब ये मान लो, देखो यार मैं कहता हूँ वाया R2 इट इज टेकिंग 1 किलोमीटर, वाया R4 इट इज टेकिंग 2 किलोमीटर, तो बेस्ट पाथ कौन सा होना चाहिए? वाया 1 किलोमीटर। सही बात है ना? तो जब व्हेन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड्स द बेस्ट पाथ, वो ये देखता है मेरे को मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से पड़ रही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। वेक्टर का मतलब कौन सी डायरेक्शन में ट्रैफिक मुझे फॉरवर्ड करना चाहिए, सो आई शुड फॉरवर्ड द ट्रैफिक टुवर्ड्स R2। नेक्स्ट थिंग, अब आप लोगों को बताया था ना हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक एडी वैल्यू होती है। तो रिप प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू कितनी होती है? 120। फाइन। कि अगर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल एक राउटर पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो कौन सा बेस्ट पाथ बनेगा? सबको क्लियर है ये चीज? क्लियर है आपको? चलो नेक्स्ट थिंग, रिप प्रोटोकॉल इज अ लेयर 4 प्रोटोकॉल। लेयर 4 प्रोटोकॉल होने का मतलब क्या है कि रिप प्रोटोकॉल की जब भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, कौन सी लेयर पे जनरेट होगी? लेयर 4 पे। अब अगर कोई ट्रैफिक लेयर 4 पे रीच करता है तो इसका मतलब आइदर टीसीपी प्रोटोकॉल विल बी यूज और यूडीपी। हाँ या ना? तो रिप प्रोटोकॉल यूजेस यूडीपी प्रोटोकॉल। अब क्योंकि पोर्ट नंबर कहाँ पे होते हैं? एक तो टीसीपी हेडर के अंदर और यूडीपी हेडर के अंदर, तो इसका मतलब पोर्ट नंबर भी कुछ ना कुछ होगा इस प्रोटोकॉल का। तो रिप प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 520। डन। नेक्स्ट थिंग, अब रिप प्रोटोकॉल जो है ना वो एक एल्गोरिदम पे काम करता है। उस एल्गोरिदम का नाम है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, क्या नाम है? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। अब एज अ नेटवर्क इंजीनियर वी आर नॉट कंसर्न कि इस एल्गोरिदम के अंदर क्या है, हमें जानना ही नहीं, हमें बस इतना पता होना चाहिए बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम पे बेस है, दैट्स इट। ये एल्गोरिदम क्या करती है क्या, हमें इससे लेना देना नहीं है। नेक्स्ट थिंग,
कि जो रिप प्रोटोकॉल का जो वर्किंग मैकेनिज्म है ना, आप कोई सी भी बुक उठा लो, आप एनए उठाओ, एनपी उठाओ, आई उठाओ, कोई सी भी नेटवर्क की बुक उठा लेना, बेलमैन फोर्ड नहीं मिलेगा आपको। भाई जिसने भी ये प्रोटोकॉल बनाया उसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी, विच इज बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। यू आर नॉट अ प्रोग्रामर, आपको जानने की जरूरत ही नहीं है वो। आपको जानना है, गो टू इंटरनेट, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता। वर्किंग मैकेनिज्म जो है आपका रिप प्रोटोकॉल का, उसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं राउटिंग बाय र्यूमर। मैं ये कह सकता हूं कि रिप प्रोटोकॉल का वर्किंग मैकेनिज्म होता है राउटिंग बाय र्यूमर पे बेस्ड। ठीक है, राउटिंग बाय र्यूमर। अब देखो र्यूमर का मतलब क्या होता है? फेक इंफॉर्मेशन, ये तो होता है र्यूमर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिप प्रोटोकॉल में जब राउटर्स काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेक इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं। ये तो समझ में आता है? अरे बोलो। ठीक है, अब चलो हम लोग ना रिप प्रोटोकॉल का वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं। एक टोपोलॉजी बनाता हूं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। यहाँ पे एक नेटवर्क, लैन नेटवर्क अज्यूम कर रहा हूँ जिसका आईपी एड्रेस है 2.2.2.2। सबको क्लियर है ना? 2.2.2/IP आप अपने पीसी पे दे सकते हो ना, लैन नेटवर्क। यहाँ पे एक पीसी अज्यूम कर लेता हूँ जिसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1। सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम नेटवर्क मान के चलते हैं 10/8 का, यहाँ पे नेटवर्क मान लेते हैं 20/8 का, यहाँ पे नेटवर्क मान लेते हैं 30/8 का। अब हम लोगों को ये समझना है कि राउटिंग बाय र्यूमर होता क्या है। अब राउटिंग बाय र्यूमर समझने के लिए हम एक ना रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो गया मैं। एक एग्जांपल में और कौन लेंगे? मोहित नाम है तुम्हारा? अमित। एक हमने ले लिया अमित, फाइन। एक और लेंगे, ये हो गया हमारे क्लास में अजय। एक और लेंगे, नाम क्या सर आपका? नितिन। आपको ले लिया, डन। अजय तुम्हारे साथ छेड़खानी कर सकते हैं? कर लेते हैं अजय के साथ। अजय कहता है सर मेरे ना नवाबी शौक है कुछ। सो बेस्ड ऑन हिज नवाबी शौक्स विल पुट सम लाली एंड लिपस्टिक। देखो उसने परमिशन दे दी है सर, आप थोड़ी बहुत छेड़खानी कर सकते हो, डन। एंड इट्स अ हेल्दी मजाक। तो अजय कहता है सर अपने शौक ही नवाबी हैं। ठीक है, और अपने अजय ने क्या कर रखे हैं? ब्राउन बाल जो अपने कलर करा रखे हैं, डन। ये अपना हो गया अजय, फाइन। देखो यार, 4 राउटर, 4 बंदे। ठीक है यार, अब ना प्रशांत और अमित दोस्त हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अमित और अजय दोस्त हैं, और अजय और नितिन जी दोस्त हैं, फाइन। चलो देखो यार, मेरे को सीखने की नॉलेज है, दिस इज माई एक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर अब आपको कोई चीज आती है तो आप चाहते हो आपका दोस्त वही चीज सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट पे जाके पैसे पे करे। आप अपने दोस्त को बोलोगे ना यार तुम उससे सीख ले, कहाँ पैसे दे रहे थे, मेरे को आधे पैसे दे दियो, सिंपल सीधी बात। तो यार देखो, अमित मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने अमित को बोला अमित कभी भी तेरे को शीशे ने सीखनी हो ना मेरे पास आ जियो, ठीक है। अब अमित को क्या लगेगा, क्या प्रशांत को शीशे ने आती तभी तो कह रहा है मेरे पास आ जियो, सही बात है ना, डन। ठीक है, अमित को पता चल गया कि कभी भी शीशे ने सीखनी है किसके पास जाना है, प्रशांत के पास, डन। अब अमित का आगे दोस्त कौन है, अजय। अब अमित ने सेम इंफॉर्मेशन आगे अजय को भी फॉरवर्ड करी, और अमित ने अजय को क्या बोला, जान कभी भी आपको शीशे ने सीखनी हो तो किसके पास आना, मेरे पास। अमित ने अजय को क्या बोला कि जान कभी शीशे ने सीखनी हो तो मेरे पास आना, ध्यान से सुनना। तो अब अजय के हिसाब से कभी भी शीशे ने सीखनी हो तो किसके पास जाना है, अमित के पास, ध्यान से सुनना। तो अजय को क्या लगेगा यहाँ पे कि यार अमित को शीशे ने आती होगी तभी तो कह रहा है मेरे पास आना। एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या थी, अमित को ये कहना चाहिए था
कि यार कभी शीशे में सीखनी हो मेरे पास आना, मेरा आगे एक फ्रेंड है प्रशांत वो सिखाएगा, राइट, दिस इज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अमित ने क्या बोला, कभी शीशे में सीखनी हो मेरे पास आ जाना। अब अजय के माइंड में तो ये आएगा ना कि अमित को शीशे में आता है, बात समझ में आ गई। चलो अब अजय क्या है, नवाबी शौक, तो अब अजय ने नितिन के साथ भी कनेक्शन है उनका, तो अजय ने नितिन को बोला बेबी कभी शीशे में सीखनी हो तो मेरे पास आना, ध्यान से सुनना। तो अकॉर्डिंग टू नितिन सर शीशे अब किसको आती है, अजय को। अब एक्चुअल में अजय को क्या बोलना चाहिए था कि मेरा एक फ्रेंड है अमित वो सिखाएगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला कभी शीशे में सीखनी हो तो मेरे पास आ जाना, एज सिंपल एज दैट। अब सुनना, अब नितिन जी को सीखनी थी शीशे ने, उन्होंने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मुझे कहां जाना है, अजय के पास। अब सुनना, ये क्या हो गई नितिन जी की राउटिंग टेबल, फाइन। ये क्या हो गई अजय की राउटिंग टेबल, ये क्या हो गई अमित की राउटिंग टेबल। सुनना, नितिन को अब एक्चुअल में शीशे ने सीखना था, उन्होंने अपनी राउटिंग टेबल देखा, वो कहते हैं मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, अजय ने कहा था कि कभी शीशे ने सीखनी हो तो मेरे पास आना, हाँ या ना। अजय नेक्स्ट स्टॉप हो गया। अब नितिन जी कहाँ गए, अजय के पास, और अजय को बोला कि अजय शीशे ने सिखा मुझे। अब अजय क्या कहेगा, मैंने कब कहा था मुझे आती है, मैंने कहा था मेरे पास आना। अब अजय देखेगा अपना नेक्स्ट स्टॉप, वो कहेगा मेरे को इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, अमित ने। अजय और नितिन जी हाथों में हाथ डाल के कहाँ आए, अमित के पास। अब उन्होंने अमित को कहा कि अमित शीशे ने सिखा, अमित क्या कहेगा, मैंने कहा था मेरे पास आना, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मेरे को आती है। अब अमित देखेगा अपनी राउटिंग टेबल, उसने देखा यार ये तो प्रशांत को आती है। अब अमित, अजय और नितिन तीनों मेरे पास आए, इन्फॉर्मेशन किसकी थी, एक्चुअल में मेरी, मैंने पढ़ा दिया, बात समझ में आई। तुम ये देखो नितिन क्या अज्यूम कर रहे थे कि किसको शीशे में आता है, अजय क्या अज्यूम कर रहा था, ट्रैफिक फॉरवर्ड हो गया, एक्चुअल में जिसके पास जाना चाहिए था शीशे ने सीखना वो तो आ गया ना, लेकिन जो राउट दो तुम लोगों के माइंड में इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, फेक, एक्चुअल थोड़ी थी, सही है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है आपका रिप प्रोटोकॉल, सेम यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमें पता होता है ना हर एक राउटर की राउटिंग टेबल होती है, और राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। तो मैं राउटर के हर एक इंटरफेस का नाम होता है, तो मैं हर एक राउटर के इंटरफेस का नाम अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हो गया नाम F0/0, यहाँ पे हो गया 0/1, यहाँ पे हो गया F0/0, यहाँ पे हो गया F0/1, ठीक है, यहाँ पे हो गया F0/0, यहाँ पे हो गया F0/1, यहाँ पे हो गया F0/0, यहाँ पे हो गया F0/1। किसी को समझने में दिक्कत नहीं। अब R1 की राउटिंग टेबल बनाते हैं। R1 की राउटिंग टेबल क्या कहती है कि 2 के नेटवर्क पे जाना है, तो कौन से नेटवर्क, वो कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, F0/1 पे। और अगर 10 के नेटवर्क पे जाना है तो कहाँ पे कनेक्टेड है, मेरे F0/0 पे, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की राउटिंग टेबल मेंटेन होती है। सिमिलरली R2 की भी राउटिंग टेबल बनाओ कि मेरे F0/0 पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, F0/1 पे कौन सा कनेक्टेड है, 20, गुड। R3 पे आ जाओ, R3 क्या कहेगा कि मेरे F0/0 पे कौन सा कनेक्टेड है, मेरे F0/1 पे कौन सा कनेक्टेड है, 30। R4 क्या कहेगा, मेरे F0/0 पे क्या कनेक्टेड है, और F0/1 पे अबे 1 का नेटवर्क है, इधर देखो कहाँ लिखा हुआ है 40। चलो इंटरफेसेस ऐसे डिसाइड होते हैं, आप राउटर पे नीचे जाओगे ना, राउटर देखोगे तो राउटर में 2 पोर्ट होते हैं, आप किसी भी पोर्ट पे केबल लगाओगे तो वो पोर्ट का नाम आ जाएगा। किसको, ये इसको क्या कर हाँ हाँ पीसी है मान लो, हाँ इसको आप 0/0 कर सकते थे। हर एक राउटर के इंटरफेस के नाम होते हैं, अगर एक इंटरफेस का नाम 0/0 तो दूसरे का नाम 0/0 नहीं होगा, उसका नाम 0/1 ही होगा फिर। वो चीज तो अज्यूम हो गई, हाँ एक का अगर 1 है दूसरा जो बचा रेस्ट होगा हाँ वो 0 ही कहना है। अगर एक पहला 1 है 0/1 है अगर हाँ तो दूसरा 0/0 ही लगेगा। ये राउटर के इंटरफेस के नाम है। आप मुझे एक बात बताओ, बड़े सिंपल सी बात है, आपके सिस्टम पे यूएसबी पोर्ट होते हैं, 3 यूएसबी पोर्ट हैं,
तीनों पोर्ट के अलग अलग चीजें, अलग अलग पोर्ट हैं, अलग अलग इनके नाम है, अलग अलग इनके कार्ड होंगे। तो इसी तरीके से राउटर के इंटरफेसेस है, इनके अपने अपने नाम है, बात खत्म। इसका ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने नीचे प्रैक्टिकल नहीं किए क्या? जब नीचे लैब में जाओगे तो नीचे राउटर पे देखना, राउटर के इंटरफेसेस के नाम लिखे हुए हैं, F0/0, F0/1 क्लियरली लिखे हुए हैं। इसे तुम डिसाइड नहीं कर रहे, पहले से प्री डिसाइडेड है। अब जहां पे आप केबल लगा रहे हो, इसका मतलब वो इंटरफेस पे वो नेटवर्क कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? आपको नहीं समझ में आया क्या सब चीजें? सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब देखो, बाय डिफॉल्ट सारे राउटर की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे। अब जब तक इस R1 को पता नहीं चलेगा कि 20 का नेटवर्क भी है, 30 का भी है और 1 का भी है, तो क्या ट्रैफिक फॉरवर्डिंग हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसलिए तो हमने स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट करी थी। अब डायनेमिक राउटिंग केस में क्या होगा, देखो अब मैं चारों राउटर पर चला देता हूँ रिप प्रोटोकॉल। वी विल इंप्लीमेंट रिप प्रोटोकॉल ऑन ऑल द राउटर्स। जैसे ही मैं सारे राउटर पे रिप प्रोटोकॉल चलाऊंगा, अब मेरी बात सुनना, जब दो लोग दोस्त बनते हैं तो इसलिए दोस्त बनते हैं क्योंकि उनकी मेंटेलिटी सेम होती है, उनके चॉइसेस सेम होते हैं। अगर एक को चरस पसंद है तो दूसरे को चरस पसंद होगा। एक को अगर गालियां देना पसंद है, दूसरे को भी गालियां देना पसंद। भाई हमारी फ्रिक्वेंसी सेम होती है ना, उसी के साथ हमारी पटती है, यही फैक्ट है। तो अगर चारों राउटर पे सेम ही राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इसका मतलब चारों के चारों क्या है, सेम थॉट वाले। चारों क्या हो गए, सेम, सारे के सारे हो गए क्या, दोस्त। और जब दोस्त होते हैं तो आपस में कुछ छुपाते हैं। तो इसी तरीके से ये राउटर्स पे अगर आप चारों राउटर्स पे रिप प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर दोगे तो चारों के चारों राउटर क्या हो गए, दोस्त। और इनके पास इंफॉर्मेशन क्या है, राउटिंग टेबल। तो ये अपनी अपनी राउटिंग टेबल एक दूसरे को स्टार्ट कर देंगे भेजना। बात समझ में आई? तो इसका मतलब R1 अपनी राउटिंग टेबल किसको देगा, R2 को, R2 देगा R1 को, R2 देगा किसको, R3 को, R3 देगा R2 को, R3 देगा R4 को, R4 देगा R3 को। डन है ना? यहाँ तक चीज क्लियर? अब देखना ध्यान से, अब एक सीक्वेंस में समझाता हूँ इस चीज को। R1 ने जब अपनी राउटिंग टेबल दी R2 को, ठीक है, जब R1 ने अपनी राउटिंग टेबल किसको दी, R2 को, तो R2 की तो ऑलरेडी राउटिंग टेबल ये बनी हुई थी कि नहीं। अब वो क्या करेगा, वो अपनी राउटिंग टेबल में जो R1 से राउटिंग टेबल में नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी ना, वो अपनी राउटिंग टेबल में डाल देगा। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि R2 ने जो राउटिंग टेबल में नेटवर्क रिसीव करे हैं R1 से, वो उनको अपनी राउटिंग टेबल में डाल देगा। और एंट्री कैसे बन जाएगी, फिर ऐसे एंट्री बन जाएगी, R2 कहेगा कि अब मेरे F0/0 से, ये तो इंटरफेस है, 10 का नेटवर्क तो ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड पड़ा ही हुआ है, तो कहेगा 2 के नेटवर्क पे भी मैं पहुंच सकता हूं। बात समझ में आई? बोलो, सबको क्लियर है ये चीज? सर फ्रंट रो, आप सर क्लियर है? आप ये देखो ना, R1 ने अपनी राउटिंग टेबल भेजी R2 को। मैंने बोला कि R2 अपनी राउटिंग टेबल में R1 के नेटवर्क डाल लेगा। अब R1 के नेटवर्क में 10 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये देख लो। अब वो 2 डालेगा ना, तो R2 को पता चल गया ना कि R1 के पास एक 2 का नेटवर्क है और वो मेरे कौन से इंटरफेस से रीचेबल है, F0/0 से। अब तो क्लियर है ये चीज सबको? डन? सबको क्लियर? अब एक बात बताओ, R2 भी तो अपनी राउटिंग टेबल R3 को भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? जब R2 अपनी राउटिंग टेबल R3 को भेजेगा तो एग्जैक्टली पूरी की पूरी ये राउटिंग टेबल भेजेगा उठा के। तो जब ये राउटिंग टेबल R3 के पास जाएगी, सुनना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू R3, जब R3 इस राउटिंग टेबल को देखेगा तो उसके हिसाब से क्या है कि R2 के पास एक तो 10 का नेटवर्क है, एक 20 का है और एक 2 का है। क्या कहीं पे भी इस राउटिंग टेबल को देख के पता चल रहा है कि R2 ये कह रहा हो कि ये नेटवर्क R1 का था? नहीं ना। सो अकॉर्डिंग टू R3 ऑल द 3 नेटवर्क बिलोंग्स टू whom? R2। सबको क्लियर है ना ये चीज? ठीक है। अब R3 क्या करेगा, R3 अपनी राउटिंग टेबल में R2 के नेटवर्क डाल लेगा। क्या डालेगा कि मेरे F0/0 से कौन सा नेटवर्क कनेक्ट रीचेबल है, एक तो 10 का भी और एक किससे कनेक्ट, और कौन सा 20 तो ऑलरेडी था, 2 का आ जाएगा कि नहीं? सबको चीज क्लियर है? अब R3 इसी राउटिंग टेबल को किसको फॉरवर्ड करेगा? सो अकॉर्डिंग टू R4, R3 बस कितने नेटवर्क हैं? सबको क्लियर हो गई? जब तो R4 क्या करेगा, इन नेटवर्क्स को अपनी राउटिंग टेबल में डाल लेगा। वो कहेगा मेरे F0/0 से एक तो 10 का नेटवर्क पे भी पहुंच सकता हूँ और किस पे पहुंच सकता हूँ, 20 पे और 2 पे। सबको क्लियर है ना ये चीज? अब यही राउटिंग टेबल यार ऐसे भी तो फॉरवर्ड होगी। R4 R3 को देगा, R3 R2 को देगा, R2 तो इसका मतलब हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं यहाँ पे नेटवर्क एड ऑन कर देता हूँ। तो R1 की राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि 20 के नेटवर्क पे पहुंच सकता हूँ किससे, F0/0 इंटरफेस से।
30 पे पहुंच सकता हूँ F0/0 से, और 1 के नेटवर्क पे पहुंच सकता हूँ F0/0 से। सही है ना? यहाँ पे इंफॉर्मेशन और ऐड ऑन होगी क्या, कि मेरे F0/1 से कौन सा नेटवर्क पहुंच सकता हूँ 30 पे, और F0/1 से 111 पे। सबको चीज क्लियर? सर क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी होगी क्या, R3 का आएगा कि मेरे F0/1 पे मैं 1 के नेटवर्क पे भी रीच कर सकता हूँ, और यहाँ पे तो राउटिंग टेबल पूरी बनी पड़ी है। सबको चीजें क्लियर है ना? अब हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क पहुंच गए? पहुंच गए ना? अब सुनना, मैं कहता हूं इस पीसी ने ट्रैफिक जनरेट करा, तो सोर्स आईपी क्या होगी 111। इस पीसी के लिए जनरेट करा, डेस्टिनेशन आईपी, ट्रैफिक कहाँ आएगा, इस राउटर के पास। R4 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 222, वो कहेगा मेरी राउटिंग टेबल में 2 पे जाने पे नेटवर्क है, हाँ। वो कहेगा हाँ यार ये नेटवर्क मेरा थोड़ी है, ये तो मेरे को किसने दिया था, R3 ने। नेक्स्ट हॉप क्या है, F0/0 ना, वो इस इंटरफेस से बाहर उठा के किसको दे देगा, R3 को। अब R3 के बाद जब ये नेट डेटा आएगा तो R3 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी, वो कहेगा यार ये नेटवर्क मेरे पास कहाँ है, ये तो मुझको किसने दिया था, R2 ने। एग्जिट इंटरफेस देखेगा ना वो F0/0, R2 किसको देगा, R1 कहेगा नेटवर्क मेरा है, फॉरवर्ड कर देगा, राउटिंग हो गई, डेटा फॉरवर्ड हो गया। लेकिन इन राउटर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो एक्चुअल है क्या? समझ में आ गया राउटिंग बाय रूमर? अब रिप प्रोटोकॉल के ना 3 वर्जन है। हो रही है खुश? रिप प्रोटोकॉल के 3 वर्जन है। एक है हमारा रिप वर्जन, एक है हमारा रिप वर्जन 2, और एक है रिप का डिफॉल्ट वर्जन। अब जो मैंने वर्किंग मैकेनिज्म बताया, जितनी भी चीजें बताई, एडी वैल्यू, वर्किंग मैकेनिज्म, जितनी भी चीजें बताई, सारी की सारी तीनों वर्जन के लिए सेम है। क्लियर है सबको? डन? देखो अब इन तीनों वर्जन में डिफरेंस क्या है, देखो यार, ये हो गया राउटर 1, ये हो गया राउटर 2। रिप वर्जन 1 जो है ना, अगर किसी राउटर पे रिप का वर्जन 1 चल रहा है, तो जब वो अपनी राउटिंग टेबल सेंड करेगा तो सेंड भी वो वर्जन 1 की करता है, और वो रिसीव भी राउटिंग टेबल किसकी करता है, वर्जन 1 वाले ही राउटर की। बात समझ में आई? समझ में आई? मैं कह रहा हूँ अगर एक राउटर अपनी राउटिंग टेबल भेजता है और उस पर रिप का वर्जन 1 चल रहा है, तो वो सेंड करेगा वर्जन 1 की, और वो रिसीव जब राउटिंग टेबल करेगा तो उसी राउटर की राउटिंग टेबल एक्सेप्ट करेगा जिस पर वर्जन 1 चल रहा होगा। सबको ये चीज क्लियर? रिप वर्जन 2 की बात करते हैं, तो जब वो अपनी राउटिंग टेबल भेजता है तो सेंड करता है वर्जन 2 से, और जब राउटिंग टेबल वो रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के बाद एक्सेप्ट भी वो उसी राउटर की राउटिंग टेबल करेगा जिस पर वर्जन 2 चल रहा होगा। सबको ये चीज क्लियर? लेकिन जब मैं रिप के डिफॉल्ट वर्जन की बात करता हूँ, तो आपका रिप का जो डिफॉल्ट वर्जन है, जब वो अपनी राउटिंग टेबल सेंड करता है तो सेंड तो वर्जन 1 से ही करता है, लेकिन जब वो रिसीव करता है तो वो वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों की राउटिंग टेबल रिसीव कर लेता है। बात समझ में आई? आप लोग जनरली स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है, ये जितने भी सीखने लेवल पे ये पढ़ाया जाता है कि डिफॉल्ट वर्जन और वर्जन 1 सेम ही है, लेकिन अगर ऐसा होता तो 3 वर्जन ही क्यों होते? वर्जन 1 एंड डिफॉल्ट वर्जन इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि भाई वर्जन 1 से ही वर्जन 1 में तो सिर्फ वर्जन 1 की राउटिंग टेबल सेंड होती है, डिफॉल्ट वर्जन में भी वर्जन 1 की राउटिंग टेबल सेंड होती है, तो इसलिए सबको क्या लगता है सेम ही वर्जन है, बट नहीं। जब एक्सेप्ट करने की बात आती है तो वर्जन 1 सिर्फ वर्जन 1 की एक्सेप्ट करता है, बट वर्जन डिफॉल्ट वर्जन वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों की एक्सेप्ट करता है। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? सबको ये चीज क्लियर है? तो अब सुनना ध्यान से। अगर मैं कहूं एक राउटर पे रिप का वर्जन 1 चल रहा है एक राउटर पे रिप का चल रहा है वर्जन 1, दूसरे राउटर पे रिप का चल रहा है वर्जन 1, तो क्या दोनों कम्युनिकेशन कर जाएंगे? हाँ, क्योंकि जब ये अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा किससे भेजेगा? वर्जन 1 से, ये तो एक्सेप्ट कर लेगा ना। और जब ये अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा किससे भेजेगा? वो एक्सेप्ट कर लेगा ना। बढ़िया। तो वर्जन 1 और वर्जन 2 राउटर पे वर्जन 1 चल रहा है तो दे विल कम्युनिकेट। सबको क्लियर है ये चीज? जब 2 राउटर्स पे रिप का वर्जन 2 चल रहा है तो दे विल कम्युनिकेट, यस फॉर श्योर। अब एक राउटर पे रिप का डिफॉल्ट चल रहा है और दूसरे राउटर पे रिप का डिफॉल्ट वर्जन, विल दे कम्युनिकेट? यस, दे विल कम्युनिकेट।
अब एक राउटर पे चल रहा है रिप का वर्जन 1 और दूसरे राउटर पे चल रहा है रिप का डिफॉल्ट वर्जन, विल दे कम्युनिकेट? अभी देखते हैं हमारे पास दो राउटर हैं, इस पे चल रहा है वर्जन 1, इस पे चल रहा है डिफॉल्ट वर्जन। सुनना, जब ये अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के थ्रू भेजेगा, जब ये भेजेगा तो कौन से वर्जन की राउटिंग टेबल भेजेगा? डिफॉल्ट वर्जन एक्सेप्ट करता है, करता है ना एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड। जब ये भेजेगा राउटिंग टेबल किसकी भेजेगा? तो ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? सबको क्लियर है चीज? तो मतलब रिप का वर्जन 1 और डिफॉल्ट वर्जन दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, कोई डाउट ही नहीं रहा इसमें। तो भाई सबको क्लियर है चीजें? अब एक राउट पे चल रहा है रिप वर्जन 2, दूसरे पे चल रहा है रिप का डिफॉल्ट वर्जन। जब ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा तो किससे भेजेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। जब ये अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा किससे भेजेगा? वर्जन 1 से, गधेड़ो। डिफॉल्ट वर्जन कौन सी भेजता है? वर्जन 1 की तो भेजता है। तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? कम्युनिकेशन हो जाएगा। समझ में आ गया ब्रो? जब इस राउटर पे रिप का वर्जन 2 चल रहा है, जब ये अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा तो वर्जन 2 की तो भेजेगा, आया ना? ये राउटर एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि डिफॉल्ट वर्जन तो वर्जन 2 भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब ये अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा किससे भेजेगा? क्या ये एक्सेप्ट करेगा? ये वर्जन 1 की एक्सेप्ट करता है? नहीं करता, तो कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा ना भाई। सबको क्लियर है? अब इस राउटर पर रिप का वर्जन चल रहा है 1 और इस पे चल रहा है रिप का वर्जन 2, विल दे कम्युनिकेट? नो, एज सिंपल एज दैट। तो सारे केसेस पता चल गए? अरे बोलो गधो। चलो अगली चीज, देयर इज अ टर्म कॉल्ड मैट्रिक। मैट्रिक क्या होता है? किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का बेस्ट पार्ट डिसाइड करने का जो भी क्राइटेरिया है हम उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक। क्या बोलते हैं? अरे क्लियर है? मैट्रिक वैल्यू अलग चीज है, मैट्रिक अलग चीज है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज मैट्रिक, सो मैट्रिक इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द बेस्ट पाथ बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। अब मैं तुमसे पूछूं कि रिप प्रोटोकॉल की मैट्रिक क्या होती है, तब आप कहोगे सर कि रिप प्रोटोकॉल की मैट्रिक होती है हॉप काउंट की। मतलब रिप प्रोटोकॉल जब बेस्ट पार्ट डिसाइड करता है तो वो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ हॉप काउंट। क्लियर है? अब समझो यार इसका मतलब क्या है। मैंने लास्ट क्लास में हॉप का मतलब बताया था जब स्टैटिक राउटिंग कराया था। हॉप का मतलब क्या होता है? जब मैं नेक्स्ट हॉप लिखता हूं तो इसका मतलब 1 जंप। अब मैंने हॉप काउंट लिखा है तो इसका मतलब कितने जंप्स में मैं उस डेस्टिनेशन पे रीच कर पा रहा हूं। बात समझ में आई? ठीक है। ये मान के चलो मैं एक एक्स का नेटवर्क है, ये एक्स का नेटवर्क R2 R3 R2 को देगा, R2 R1 को देगा कि नहीं देगा? सिमिलरली ये एक्स का नेटवर्क R3 R4 को देगा, R4 R3 को देगा, R3 R1 को देगा। अब R1 के पास एक्स के नेटवर्क पे जाने के लिए कितने पाथ हैं? कौन सा बेस्ट होगा? सुनना, हॉप का मतलब क्या होता है? जंप। अब कितने जंप में मैं उस डेस्टिनेशन पे रीच करूंगा? R1 से हूं मैं, इस वाले पाथ पे देखूं एक जंप, दो जंप। कितने हॉप काउंट है? दो। कितने हॉप काउंट है? दो। यहां से कितने पड़ेंगे? एक, दो, तीन। तो इस पाथ से कितने हॉप काउंट पड़े? कौन सा बेस्ट पाथ होना चाहिए? लीस्ट हॉप काउंट इज प्रेफर्ड। सबको क्लियर हो गई ये चीज? डन। अब आप लोगों से एक सवाल बहुत किया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2? ठीक है, देखो यार,
हम बोलते हैं कि रिप वर्जन 1 उन नेटवर्क्स पे इंप्लीमेंट करते हैं जो हमारे क्लासफुल नेटवर्क्स होते हैं। क्लासफुल नेटवर्क्स का मतलब है कि जिन भी नेटवर्क जब भी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं हम सबनेट मास्क देते हैं, तो आइदर वी कैन यूज बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और अगर सबनेटिंग करते हैं तो सबनेट मास्क बदल जाता है कि नहीं। तो ऐसे नेटवर्क जिनका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट वाला यूज होता है वो कौन से होते हैं? क्लासफुल नेटवर्क। और हम बोलते हैं रिप वर्जन 2 इज यूज फॉर टेक्निकली यूज फॉर क्लासलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन, मतलब जिनका सबनेट मास्क बदल गया, मतलब सबनेटिंग कर दिया है, वीएलएसएम कर दिया। क्लियर है सबको? नेक्स्ट थिंग, अब रिप वर्जन 1 जो है इट डज नॉट सपोर्ट सबनेटिंग। भाई सर वे जब क्लासफुल नेटवर्क में यूज होता है तो सबनेटिंग को सपोर्ट करता होगा? नो, बट रिप वर्जन 2 सपोर्ट सबनेटिंग। अब रिप वर्जन 1 के लिए जब ये सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता तो क्या ये वीएलएसएम को सपोर्ट करेगा? बट रिप वर्जन 2 सपोर्ट्स वीएलएसएम आल्सो। अब रिप वर्जन 1 की बात करते हैं। जब रिप वर्जन 1 के केस में वी कैन नॉट इंप्लीमेंट ऑथेंटिकेशन, बट रिप वर्जन 2 के केस में वी कैन इंप्लीमेंट ऑथेंटिकेशन। अभी हमारे ऊपर है हम प्लेन टेक्स्ट की ऑथेंटिकेशन लगाए या MD5 की ऑथेंटिकेशन लगाए। ऑथेंटिकेशन होता क्या है इसमें घुसने की तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, ना ही हम इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरी चीज आपका जो लास्ट है रिप वर्जन 1 के केस में अपडेट्स आर ब्रॉडकास्टेड। मेरी बात सुनो, जब भी एक राउटर दूसरे राउटर को राउटिंग टेबल दे रहा है कि नहीं दे रहा, जब राउटिंग टेबल भी जाएगी तो तब भी सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो लगेगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लगेगा। इसकी आईपी 12.1 मानूं, इसकी 12.2 मानूं। जब ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल देगा तो सबसे पहले तो क्या होगा? रिप प्रोटोकॉल, उसके बाद क्या होगा? यूडीपी हेडर लगा होगा कि नहीं? अरे बोलो गधो, यूडीपी हेडर के बाद क्या लगा होगा? आईपी हेडर। आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी होगी कि नहीं होगी? अब अपडेट्स और ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि रिप प्रोटोकॉल में अपडेट्स क्या होती हैं? ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? तो डेस्टिनेशन आईपी विल बी ऑलवेज 255.255.255.255। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिप वर्जन 1 के केस में अब और डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। वो क्या होता है? चारों के चारों कैरेक्टर एफ। सबको क्लियर हो गई ना ये चीज? अपडेट्स का मतलब होता है राउटिंग टेबल ही, नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन। फाइन। लेकिन रिप वर्जन 2 के केस में अपडेट्स आर मल्टीकास्टेड। जब आप लोगों को आईपी एड्रेस पढ़ाया था मैंने बताया था मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होते हैं। मैंने कहा था दिखा दूंगा, देख लो। अब रिप वर्जन 2 में अपडेट्स क्या होती है? मल्टीकास्ट। मतलब क्या है कि जो डेस्टिनेशन आईपी जो लग के जाती है वो क्या लग के जाती है? वो फिक्स है 224.0.0.9। तो रिप वर्जन 2 के केस में जब एक राउटर दूसरे राउटर को राउटिंग टेबल देगा, सोर्स आईपी तो क्या लगाएगा? अपने एग्जिट इंटरफेस की आईपी, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी? मल्टीकास्ट। अरे 224 वाली रेंज मल्टीकास्ट की है कि नहीं है? ये हम किसी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो यूज होती है। सबको ये चीज क्लियर? आपको क्लियर हो गया? सेकंड रो आपको। अब बात ये आती है सर फिर मैक एड्रेस क्या होगा? मैक एड्रेस क्या होगा भाई? भाई मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है। अब आप कहोगे सर ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस आता कहाँ से है? भाई ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस जो है ना कैलकुलेट किया जाता है कहाँ से? मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस से, जो कि हम नहीं सीखेंगे। ये चीज आप सीखोगे सीसीआईपी जब, हम बात नहीं करेंगे इसमें। क्लियर है? बस जानकारी के लिए इतना रखना कि इन केस ऑफ डेस्टिनेशन आईपी इज मल्टीकास्ट, देयर विल बी अ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस which will be calculated from multicast IP. Is it clear? सबको क्लियर है यहां तक चीजें? चलो लास्ट टॉपिक थ्योरी का। ये डिफॉल्ट ही होती है और इसे चेंज भी नहीं कर सकते तुम। लास्ट थ्योरी का टॉपिक है टाइमर्स। रिप प्रोटोकॉल में 4 टाइमर होते हैं। सबसे पहला टाइम होता है हेलो टाइम। हेलो टाइम होता है 30 सेकेंड्स रिप प्रोटोकॉल में, जिसको बाय डिफॉल्ट तो ये हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। वी कैन चेंज द टाइमर्स। हम सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में एडी वैल्यू नहीं चेंज करी थी ना? तो सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग।
अब देखो रेप प्रोटोकॉल में जो टाइमर है वो हेलो टाइम क्या होता है 30 सेकंड। अब हेलो टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है सुनना, कि दोनों राउटर एक दूसरे को अपनी राउटिंग टेबल भेजते रहेंगे हर 30 सेकंड में। अब हर 30 सेकंड में राउटिंग टेबल भेजने का मतलब क्या है, जस्ट टू मेक श्योर मेरा नेबरिंग राउटर एक्टिव है या नहीं। मान लो उसने राउटिंग टेबल भेज दी और उसके बाद ये राउटर क्या हो गया, मान लो किसी वजह से मैं कहता हूं डाउन, तो R1 को कैसे पता चलेगा, R1 तो ट्रैफिक इसको देगा, आगे जाके क्या हो जाएगा। तो हेलो टाइम इसलिए दोनों राउटर हर 30 सेकंड में एक दूसरे को क्या भेजते रहेंगे, राउटिंग टेबल। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक अपडेट्स। पीरियोडिक अपडेट का मतलब क्या है कि रेप प्रोटोकॉल में हर एक फिक्स टाइम इंटरवल, भाई एक बात बताओ, 1 घंटे बाद 2 बजेंगे, 1 घंटे बाद 3, मतलब ये टाइम फिक्स, मतलब हर एक पीरियड के बाद वो इवेंट हो गई होगा, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक इवेंट्स। समझ में आ गया। अभी दिन हुआ, दिन के बाद रात होगी होगी, रात के बाद फिर सुबह होगी होगी, ये पीरियोडिक है, इसको बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब रिप प्रोटोकॉल में हर 30 सेकंड में पीरियोडिक अपडेट्स होती है, मतलब हर 30 सेकंड बाद राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है, ये चीज फिक्स है। सीडीपी नहीं, मैं रिप प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब सीडीपी की बात करोगे, सीडीपी में भी यही पीरियोडिक टाइम है, मतलब हर 60 सेकंड में वो आपस में सीडीपी मैसेज एक्सचेंज करेंगे। सीडीपी अलग है, रिप अलग है। सीडीपी प्रोटोकॉल तो बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है राउटर्स पे, तो वो हर 60 सेकंड में अपना सीडीपी मैसेज भेजता है। ये चीज पीरियोडिक है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ रिप के टाइमर की बात कर रहे हैं कि रिप प्रोटोकॉल में हेलो मैसेज हर 30 सेकंड में जाएंगे। इसी तरीके से जो आप सीडीपी की बात कर रहे हो, सीडीपी प्रोटोकॉल में आप कह सकते हो सीडीपी प्रोटोकॉल इज ऑल्सो पीरियोडिक, मतलब हर 60 सेकंड में सीडीपी मैसेज जाते हैं। अगर 60 सेकंड में मुझे मैसेज ना मिला तो 180 सेकंड वेट करूंगा और उसको मान लूंगा कि मेरा नेबर ही नहीं है। क्लियर है, सबको क्लियर है यहां तक चीजें। अगली चीज कि अगला टाइम होता है हमारा होल्ड टाइम, होता है 180 सेकंड। मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, अप टू 180 सेकंड। कितना अप टू, मतलब 180 सेकंड तक। क्लियर है। अब ना यार मैं तुम लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले सकता हूं ताकि चीजें जल्दी समझ में आ जाए। डन। एग्जांपल में हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा अमित, ठीक है। सिंस अमित इज अ वेरी नाइस एंड स्मार्ट गाय ऑफ आवर क्लास, he will be wearing goggles, he will be paying hookah, थग लाइफ। डन। ये हो गया हमारा अमित। अब अमित के कनेक्शन है, क्योंकि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अमित के कनेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो ये कोई है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है। लो भाई, ठीक है। अमित के कनेक्शन किसके साथ है, चिंटू के साथ। अब जब दो जने रिलेशनशिप में होते हैं, आप मुझे बताओ, हर थोड़ी देर में ये होता है ना, बाबू खाना खाया, बाबू पानी पिया, नॉर्मल चीजें। तो मतलब आप कंसर्न दिखाते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर रहे हो, वो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ। तो व्हेन अमित एंड चिंटू आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, हर 30 सेकंड में, आप ऐसे समझो, हर 30 सेकंड में क्या हो रहा है, बाबू ने खाना खाया, बाबू ठीक है, बाबू ने सारे काम कर लिए कि नहीं कर लिए, डन। दैट इज रिलेशनशिप, दैट इज हेलो टाइम। बट अब सुनना, हम ये मान के चलते हैं कि चिंटू का दिल किसी और पे आ गया, ठीक है। होगा कोई एक और, उसका नाम है चिंटी। तो अब चिंटू का दिल किस पे आ गया, चिंटी पे। अब वो अमित के साथ क्या करना चाहता है, ब्रेकअप, ठीक है। सुनते जाना। अब एक बात सुनो, जब आपको ब्रेकअप करना होता है, देखो व्हेन द टू पीपल आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, सब कुछ सही चलता है, लेकिन जब एक को ब्रेकअप करना है, एक का मन उब चुका है, तो होता क्या है, मैसेज सिर्फ एक साइड से जाते हैं, दूसरे साइड से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, हाँ या ना। अब क्या अगर मान लो चिंटू ने बोल दिया कि आई वांट टू ब्रेकअप, क्या ब्रेकअप एकदम से हो जाता है, नहीं, क्योंकि अमित की गलती क्या थी, अमित तो बोर नहीं हुआ था ना। अब होगा क्या उस केस में, एक तरफा प्यार होगा, एक तरफा लंबे लंबे मैसेज होंगे, बाबू वापस आ जाओ, मान जाओ, आई एम सॉरी, यू विल बी माई एवरीथिंग, राइट। दैट इज द होल टाइम। कि अगर सामने वाले राउटर का हेलो मैसेज मुझे आने बंद हो जाए तो मैं कब तक वेट करूंगा उसका, 180 सेकंड तक। मतलब रिप ये भी तो R2 हर 30 सेकंड में हेलो मैसेज भेज रहा होगा। अब इस R1 को R2 के हेलो मैसेज मिलने बंद हो गए, तो वो कितने सेकंड वेट करेगा, 180 सेकंड वेट कर रहा है। मत अब सुनना, इस 180 सेकंड में हो क्या रहा है, ये अपनी तरफ से तो हर 30 सेकंड में हेलो मैसेज भेज रहा है,
मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये निभा रहा है। यही तो होता है भाई एक तरफा प्यार में, कि हाँ एक तरफ बाबू आपने खाया, बाबू आप ठीक हो, आप मान जाओ, मैं आई बैग यू, पाँव पकड़ता हूँ, ये सब होता है ना, होता है कि नहीं होता। मतलब कि अगर अभी अमित ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद वो वापस आ जाए, मेरा चिंटू वापस आ जाए, तो R1 हेलो मैसेज भेज रहा है R2 को स्टिल, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी वजह से हेलो मैसेज ना आ रहे हो, लेकिन मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, मैं तो भेजूंगा। क्या सबको ये चीज क्लियर है? पक्का? ठीक है। अमित तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा मत मानना यार कभी भी, ठीक है। अगला टाइम होता है आपका इनवैलिड टाइम। वो होता है, बुक में ना 180 सेकंड लिखा होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखो, इसका मतलब होता है आफ्टर 181। इसका मतलब मैं टेक्निकल कह सकता हूँ 181 सेकंड से। समझ में आया? कंफ्यूज मत हो ना इस चीज में। बुक में लिखा हुआ है अब 180 सेकंड, और होल टाइम के लिए भी लिखा है 180, तो इसका मतलब मैंने क्लियर कर दिया, होल टाइम का मतलब है अप टू 180। लेकिन आफ्टर 180 का मतलब क्या? 181 सेकंड से क्या टाइम चालू हो जाता है? इनवैलिड। और ये कब तक चलता है? 240 सेकंड तक। कब तक? 240 सेकंड तक। बात समझ में आई? अरे बोलो। अब इनवैलिड टाइम का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना है बिल्कुल। मतलब जब तक होल टाइम चल रहा था तो R1 अपनी तरफ से तो राउटिंग टेबल सेंड करता ही जा रहा था, इसी तरीके से अमित भी अपनी तरफ से तो मैसेज कर ही जा रहा था, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। लेकिन हर किसी बंदे का एक पीक टाइम आता है, कहता है वो वापस नहीं। अब कब तक वो उसका इंतजार करेगा? 1 साल 2 साल? अब एक टाइम तो आएगा ना जब वो मूव ऑन करने की स्टार्ट करेगा। नाउ अमित हैज कम टू द पीक टाइम कि अब मैं मैसेज नहीं करूंगा। अब ये कंफर्म हो चुका है कि मुझे, कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या इज इट क्लियर? अब सुनना, इनवैलिड टाइम पीरियड 180 से 201 181 से 240 सेकंड पीरियड में होगा क्या? आप मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े सिंपल सी चीजें। अगर हम रिलेशनशिप में होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमारे दोस्तों को पता होता है, मेरे दोस्त को अगर पता है, मान लो इफ आई एम इन रिलेशनशिप, वो मेरे से पूछे भाभी कैसी, मैं क्या कहूंगा? सब बढ़िया। अब उसने मेरे से करनी बात करनी कर दी है बंद, मैं अपनी तरफ से मैसेजेस कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने पूछा भाभी कैसी, क्योंकि मेरी तरफ से तो ब्रेकअप हुआ ही, अभी म्यूचुअल ब्रेकअप नहीं हुआ, मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ वो वापस आ जाएगी, क्यों? रूठी हुई है। मैं तब भी अपने दोस्त को क्या कहूंगा? ठीक है, हाँ या ना, सही बात है। लेकिन जब मेरे को अब ये श्योर हो गया कि अब वो वापस नहीं आनी, दैट इज माय इनवैलिड टाइम। और वो जो मेरा इनवैलिड टाइम पीरियड है, मतलब जब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा? मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा भाई भाभी कैसी है, मैं क्या कहूंगा? नाम मतलब उसका। बात समझो। तो इनवैलिड टाइम पीरियड का मतलब है कि अब मेरे, सुनना ध्यान से बिल्कुल, इस राउटर के कंसर्न में समझा रहा हूं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, यहाँ पे एक 10 का नेटवर्क था, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। और यहाँ पे एक था 20 का नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? हर 10 सेकंड में दोनों राउटर, ये अपना 20 का नेटवर्क इसे दे रहा था, ये इसे 10 का, यार 30 सेकंड में अपना 20 का इसे ये दे रहा था 10 का। बात समझ में आ रही है? 30 सेकंड्स का हेलो टाइम। अब R2 ने हेलो मैसेज भेज कर दिए, बंद बंद कर दिए ना। अब R1 तो अपनी तरफ से फिर भी राउटिंग टेबल भेज रहा है कि नहीं? अब R1 ने अपनी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क तो फिर भी इंस्टॉल कर रखा होगा कि नहीं कर रखा होगा? होल टाइम का मतलब क्या है? अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को हेलो मैसेज मिल जाएगा। अब सुनना, अगर होल टाइम चल रहा है और 20 ने ट्रैफिक दिया R1 को, किसके लिए? 10 के लिए, क्योंकि अभी वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद नेबरशिप हमारी ब्रेक नहीं हुई, तो R1 ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा R2 को, क्योंकि जब तक होल टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी उसे उम्मीद है कि वो लौट आएगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 180 सेकंड हो गए, जैसे ही 181 सेकंड हुआ, जैसे ही 181 सेकंड हुआ, अब इनवैलिड टाइम पीरियड हो गया, चालू हो गया ना इस 10 के नेटवर्क के लिए। तो जैसे ही इनवैलिड टाइम पीरियड चालू हो गया, अब अगर मान लो और इस 20 के किसी डिवाइस ने ट्रैफिक दिया R1 को कि 10 पे भेज दो, अब आपका राउटर क्या देखेगा? राउटिंग टेबल में एंट्री पड़ी है कि 10वां नेटवर्क के लिए अब इनवैलिड टाइम चालू हो गया। अब आपका R1 ना यूजर को पता क्या बोल देगा? सॉरी दिस नेटवर्क इज अनरीचेबल। अब मैं मतलब बताना वापस, मैं अपने मतलब जो भी मेरे को ट्रैफिक भेजेगा मैं उसको क्या बोलना चालू कर दूंगा? भाई ये नेटवर्क मेरे से अनरीचेबल है, मुझे ट्रैफिक मत भेजो। बात समझ में आई? और जैसे ही आपका जो चौथा टाइम पीरियड क्या है? फ्लश आउट। और फ्लश आउट टाइम होता है 240 सेकंड से ग्रेटर। मतलब जैसे ही 240 सेकंड्स हुए, 241 जैसे ही हुआ, मैं अपनी राउटिंग टेबल से वो 10 का नेटवर्क उड़ा दूंगा। मतलब अब मैं हो चुका हूँ पूरी तरीके से मूव ऑन, सारी फोटोज डिलीट हो चुकी हैं, सारी वीडियो सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब अगर मेरे दोस्त ने पूछा भाई भाभी कैसी है, मैं क्या कहूंगा? कौन भाभी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? टाइमर्स पक्का? भाई आपको क्लियर हो गया?
180 सेकंड के बाद वापस अगर R2 3 को कर दे, वो वापस जनरेट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वापस दोस्ती होगी। अब मैं कहता हूँ 240 सेकंड बाद अगर वो हेलो मैसेज भेज दे तो राउटिंग टेबल भेज दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस आना चाहे कभी भी आ जाए, ठीक है ना। लेकिन मेरी राउटिंग टेबल में तो नेटवर्क पड़े है ना भाई, मैं तो फिर भी देखो अगर यहाँ पे एक पीसी है ये तो ट्रैफिक फॉरवर्ड करता रहेगा ना, बात समझ में आ रही है। तो इसके पास भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि अगर मान लो वो कभी 20 का नेटवर्क रहा ही नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा, तो उसकी अपडेट आनी बंद हो जाएगी, 240 सेकंड बाद मैं उसे अपनी राउटिंग टेबल से उड़ा दूंगा और मैं डेटा फॉरवर्ड करना बंद कर दूंगा 20 के नेटवर्क के लिए। लेकिन कल के दिन अगर फिर से 20 के नेटवर्क की अपडेट आई तो फिर से चालू कर दूंगा यार। क्लियर है सबको? पक्का? अरे बोल दो, क्लियर है सबको? ठीक है। अब एक चीज और, ये चारों के चारों टाइमर ना बंदों को कंसर्न होता है सर ये होल्ड टाइम जब चालू होता है या इनवैलिड टाइम चालू होता है तो कहाँ से चालू होता है, मतलब 0 से 180 तो 181 के बाद टाइमर चालू होगा क्या होगा, मतलब बंदों को कंफ्यूजन होता है यार। सुनना, चारों टाइमर एक साथ चालू होते हैं, हेलो टाइम, होल्ड टाइम, इनवैलिड टाइम, फ्लश आउट टाइम, चारों टाइमर एक साथ चालू होते हैं 0 से। बात समझ में आई? सुनना, ये हो गया R1, ये हो गया R2। R1 हेलो मैसेज भेज रहे, ये ऐसे समझो ना, ये मैं देख रहा हूँ R1 पे टाइमर, हेलो मैसेज आया, देखो ऐसे चलता है टाइमर, 1 2 30 पे गया, 30 पे होल्ड पहुंचा, 30 पे इनवैलिड, फ्लश भी कहाँ पहुंचा 30 पे, R1 को R2 की राउटिंग टेबल मिल गई, काउंटर वापस कहाँ पे घूम गया 0 पे। बात समझ में आई? फिर से हेलो मैसेज मिला, काउंटर कहाँ घूम जाएगा वापस 0 पे। अब 30 सेकंड का टाइम हुआ और इसने हेलो मैसेज नहीं भेजा, काउंटर 30 वाला, ये हेलो टाइम कितना होता है 30 ना, ये तो यहीं पे स्टॉप हो गया, लेकिन अब ये चलता चला जाएगा 31 31 31 32 32 32, अब 180 सेकंड तक चलेगा, 180 180 180, फिर से नहीं आई राउटिंग टेबल, होल टाइम यहाँ पे स्टॉप, इनवैलिड चालू हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? और जैसे ही 240 सेकंड हुए खत्म, 240 सेकंड राउटिंग टेबल से नेटवर्क गायब। सबको क्लियर है ना? तो चारों टाइमर एक साथ चलते हैं। ये रही हमारी टोपोलॉजी, लास्ट क्लास वाली टोपोलॉजी है। तो इस वक्त मैंने नेटवर्क कौन से ले रखे हैं, पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे रिप वर्जन 1, फिर इंप्लीमेंट कर देंगे रिप वर्जन 2 और फिर देख लेंगे बाकी चीजें। ये कौन सा रिप वर्जन 1 है ना, देखो नेटवर्क कौन से ले रखे हैं मैंने, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले रखा है कि नहीं, तो इसका मतलब मैं कौन सा इंप्लीमेंट करूंगा, रिप वर्जन 1। सबको ये चीज क्लियर है? पक्का? तो सब पे आईपी एड्रेसेस दे, R4 पे आ जाओ, फॉन्ट्स विजिबल है सबको, मैं इस वक्त R4 पे हूँ, आगे वाली लाइट बंद कर दो। अब क्लियर है? टोपोलॉजी इज क्लियर? अब मैं सबसे पहले सारे डिवाइसेस पे क्या दूंगा, आईपी, और फिर चलाएंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब देखना R4 क्या होगा हमारा, पीसी ना, होस्ट नेम PC1, डन। अब इस पे आईपी दे दूं इंटरफेस F0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस क्या दे दूं 10.0.0.1, और इस पे और क्या कमांड चला दूं, नो आईपी राउटिंग, और क्या कमांड चला दूं, आईपी डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा, सबको क्लियर है ये चीज? वेल अब आ जाओ किस पे, हमारे R5 पे, जो कि हमारा क्या होगा PC2। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, होस्ट नेम पे जाओ, कमांड चलाओ PC2, नाम चेंज कर दिया मैंने। उसके बाद इंटरफेस पे जाओ F0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस क्या ले लूं 40.0.0.1 255.0.0.0, नो आईपी राउटिंग, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे क्या हो जाएगा 40.0.0.2। सबको क्लियर? डन। चलो अब आ जाओ किस पे, R1 पे। अब R1 पे हम आईपी एड्रेस देंगे। देखो यार मेरे को हिसाब से अब आईपी एड्रेस देने में तो कोई नई चीज तो है नहीं तुम्हारे लिए, अब तो मैं थोड़ा फटाफट दे सकता हूँ ना। हो गया R1 पे आईपी एड्रेस एक इंटरफेस पे, दूसरे इंटरफेस पे दे लेते हैं, डन। खेल खत्म, पैसा खत्म। अब आ जाओ किस पे, R2 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस F0/0, अरे मान जा,
डन हो गया R2 पे आईपी एड्रेस इज कॉन्फ़िगर्ड। अब किस पे आ जाओ, R3 पे। डन, सारे राउटर पे आईपी एड्रेस इज कॉन्फ़िगर्ड। डन, हमने सब पे क्या यूज करें, क्लासफुल नेटवर्क्स। वी विल इंप्लीमेंट रिप वर्जन 1। सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वारशाक इनेबल कर दूं R1 और R2 के बीच में रिप के पैकेट देखने के लिए। भाई जैसा हमने पढ़ा वो सच भी था कि नहीं? ठीक है, अब ये मैंने R1 और R2 के बीच के लिंक का वारशाक कैप्चर ओपन किया है। नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब R1, R2 और R3 पे रिप प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है। रिप की कमांड्स देख ले कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं कमांड्स यहीं पे लिख देता हूं, राउटर रिप। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कमांड चलेगी, ठीक है ना? राउटर रिप। उसके बाद अब आपको अगर रिप का वर्जन 1 चलाना है तो आप कमांड क्या चलाओगे, 1। अगर आपको रिप का वर्जन 2 चलाना है तो आप कमांड क्या चलाओगे, 2। और अगर आप वर्जन वाली कमांड ही नहीं देते हो तो आप कौन सा वर्जन चला दोगे, डिफॉल्ट। सबको ये चीज क्लियर, पक्का? ठीक है, मैंने लिख दिया नो कमांड्स मींस अगर आपने वर्जन वाली कमांड नहीं दी है तो इसका मतलब डिफॉल्ट वर्जन इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद कमांड में लिखोगे आप नेटवर्क, और जो भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है स्पेस देके उसकी नेटवर्क आईडी, ठीक है, नेटवर्क आईडी। डन, और उसके बाद दैट्स इट, यही कमांड है। ठीक है, क्लियर है सबको? अरे बोलो यार। और उसके बाद रिप वर्जन 2 के केस में एक कमांड और चलेगी, नो ऑटो समरी। सबका मतलब बताऊंगा, टेंशन मत लेना तुम लोग। ये कमांड सिर्फ किस केस में चलेगी, ओनली इन रिप वर्जन 2। तो 4 कमांड है। पहली कमांड क्या कहती है कि आपको चलाना है राउटर रिप। दूसरी कमांड क्या कहती है कि अगर आपको रिप वर्जन 1 चलाना है तो लिखोगे वर्जन 1, अगर आपको रिप वर्जन 2 चलाना है तो लिखोगे वर्जन 2। और अगर ये वर्जन वाली कमांड ही नहीं देते तो कौन सा वर्जन चल जाएगा, डिफॉल्ट। सबको क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि थर्ड कमांड आपको नेटवर्क, देखो अब आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क एडवर्टाइज, मतलब मैं सामने वाले को बताऊंगा मेरे पास ये नेटवर्क है, तो आप एक तो नेटवर्क वाली कमांड चलाओगे और अपने नेटवर्क आईडी लिख दोगे। अब इस इंटरफेस पे 10 का नेटवर्क चल रहा है तो 10.0.0.0 इंटरफेस पे कौन सा चल रहा है नेटवर्क, 20 का, तो नेटवर्क 20.0.0.0। सबको ये चीज क्लियर? हाँ। और उसके बाद नो ऑटो समरी की कमांड सिर्फ किसमें चलती है, रिप वर्जन 2 में। देखेंगे क्यों चलती है। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? भाई क्लियर है आपको? चलो इम्प्लीमेंटेशन करके देखें। अब बाद में बताऊंगा, पहली बात तो मैं समराइजेशन टॉपिक करा चुका हूँ और नो ऑटो समरी तब कराऊंगा जब रिप वर्जन 2 की बात करेंगे। अभी हम रिप वर्जन 1 की बात कर रहे हैं ना। सो नाउ वी विल इम्प्लीमेंट रिप वर्जन 1 इन दिस टोपोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग किस पे आओ, R1 पे आओ और R1 पे आके कमांड चलाओ। देखो राउटर रिप, उसके बाद वर्जन और एंटर कमांड चलाता हूं। वो क्या कह रहा है, क्या चला लो, रिप का वर्जन 1 या 2। सही बात है, मैं रिप की वर्जन 1 चलाना चाहता हूं। क्लियर है चीज? अब उसके बाद मैं लिखूंगा नेटवर्क और क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। वो क्या कह रहा है कि नेटवर्क नंबर दे दो, मतलब नेटवर्क आईडी दे दो। अब आर के इस इंटरफेस पे F1/0 पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, तो नेटवर्क आईडी क्या हो गई, अरे बोलो। अब सबनेट मास्क देने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी क्या है, /8। आपने दिया भी क्या है, /8। सबको चीज क्लियर? अब इसके पास एक और भी तो नेटवर्क है, कौन सा, 20 का। रिप प्रोटोकॉल चला दिया। अब आप कैसे वेरीफाई करोगे कि रिप का कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा मान लो एक राउटर दूं और उसमें पहले से रिप चल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है? तो रन दिस कमांड डू शो आईपी प्रोटोकॉल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और प्रो, ठीक है, द फुल फॉर्म इज प्रोटोकॉल। डू लगा रहा हूं क्योंकि प्रिविलेज मोड की कमांड है। एंटर करो। अब आपका राउटर क्या कह रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। कह रहा है सेंडिंग अपडेट इन एवरी 30 सेकेंड, नेक्स्ट ड्यू इन 26 सेकेंड, मतलब कह रहा है अगली 26 सेकंड बाद भेजूंगा। फिर से इस कमांड को रन करूं, कह रहा है अगली कितने सेकंड बाद भेजूंगा, 17 सेकंड बाद। बात समझ में आ गई?
वो क्या कह रहा है, इनवैलिड टाइम आफ्टर 180, आफ्टर 180 मतलब 181, होल्ड टाइम कितना हो गया अप टू 180, और फ्लश आउट टाइम कितना हो गया आफ्टर 240 मतलब 241। तो सबको क्लियर है ना? अब उसके बाद अब तुम्हें कैसे पता चलेगा इस राउटर पे रिप का कौन सा वर्जन चल रहा है? बस आप ये सेक्शन देखोगे, सेंड वर्जन 1, रिसीव वर्जन, रिप का कौन सा वर्जन। अब आपने राउटिंग किस किस नेटवर्क के लिए करी है, कौन कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करें? डन। एडी वैल्यू कितनी है, सबको क्लियर है आउटपुट? चलो R1 पे हमने रिप प्रोटोकॉल चला दिया। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही किसी राउटर पे आप रिप प्रोटोकॉल चलाओगे वो प्रोटोकॉल अपनी राउटिंग टेबल भेजना चालू कर देता है कि नहीं? देखना, मैंने R1 के और R2 के बीच के लिंक का वारशक ओपन कर रखा है ना, देखना जरा यार, इसको स्क्रॉल करके नीचे लाते हैं, देख रहे हैं रिप लिख रहा है ना, रिप ओपन करें। अब मैंने आपको कहा था कि रिप एक लेयर 4 प्रोटोकॉल है, तो यूडीपी यूज हो रहा है, पोर्ट नंबर 520 बताया था। उसके बाद आईपी हेडर में देखो, सोर्स आईपी क्या है, इंटरफेस की आईपी, एग्जिट इंटरफेस की आईपी, जिस राउटर के इंटरफेस से राउटिंग टेबल बाहर होगी उस इंटरफेस की आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स मैक, उस राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस जहां से ट्रैफिक बाहर जा रहा है, और डेस्टिनेशन मैक। अरे सबको क्लियर है? चलो अब राउटिंग टेबल जा तो रही है, देख लो 10 का नेटवर्क नहीं जा रहा, मैट्रिक वैल्यू 1 से, अरे बोलो दिख गया ना चीजें, देख लो यार, जा तो रही है राउटिंग टेबल, ऐसी रहेगी यार तुम्हारी। तो कंटेंट तो देख लिया। चलो अब हम क्या करते हैं, R2 पे राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएं। कमांड क्या होगी, राउटर रिप वर्जन कौन सा 1, उसके बाद नेटवर्क। अब इसके पास कौन कौन से नेटवर्क है, एक तो 20 का, और कौन सा नेटवर्क है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत है नहीं है ना। अब R2 की राउटिंग टेबल देखें, इसकी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क आ गया होगा ना, पक्की बात है। डू शो आईपी राउट, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? बड़ी सिंपल सी बात है, सुनो देखो यार, R1 राउटिंग टेबल 30 सेकंड बाद भेजेगा, जब इसने राउटिंग टेबल भेजी होगी इस पर रिप चला ही नहीं चला ना। अब जब तुमने इस पर रिप चलाया तो जब ये अगली बार 30 सेकंड बाद भेजेगा तभी तो आएगी इन्फॉर्मेशन। सबको क्लियर हो गया ना? चलो आगे की नहीं, क्या लिखा रहा, आर का मतलब रिप प्रोटोकॉल से, ये नेटवर्क आईडी होगी, ये क्या हो गया सबनेट मास्क, ये क्या हो गई एडी वैल्यू, और ये क्या हो गया मैट्रिक वैल्यू। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को R2 से 10 के नेटवर्क पे जाना है तो कितने जंप मारने पड़ेंगे? R1 से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैट्रिक वैल्यू 1 ही तो शो हो रही है आउटपुट में। सबको क्लियर है चीजें? हॉप काउंट, अब क्या करें, R3 पे चलें, R3 पे भी तो नेटवर्क पहुंचाना है, तो R3 पे भी तो रिप प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा ताकि वो अपने नेटवर्क भी बताए। राउटर रिप वर्जन नेटवर्क, हेलो हाँ, तो R3 पे हम लोग नेटवर्क कमांड में कौन कौन से नेटवर्क देंगे, 20 का, सॉरी 30 का, और अच्छा कमांड ऐसे चला दूं, क्या सही है कमांड, पक्का है? जल्दी देखो, हाँ सही वाले कौन कौन है, रेज योर हैंड। पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑक्टेट है। अब बताओ क्या कर रहे हो, देखते भी नहीं हो ऑक्टेट। हाँ अब सही है, अब तो सही है, अब तो सही है, 0 का मतलब 0 ही है, सही है। चलो अब R3, अब देखो, अब इसका मतलब सारे राउटर पे जब रिप प्रोटोकॉल चला दिया है तो हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क आने चाहिए। R3 की राउटिंग टेबल देखें, रिप प्रोटोकॉल से 2 नेटवर्क आ रहे हैं, एक कौन सा आ रहा है 10 का, और एक कौन सा नेटवर्क आ रहा है, आ रहे हैं, और हॉप काउंट देखो अलग अलग है कि नहीं है, क्लियर है ना? अब सिमिलरली R2 पे जाके देखें, R2 पे भी तो 2 इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आने चाहिए, एक आ रहा है 10 का, एक आ रहा है 40 का, और हॉप काउंट एक ही तो आएगा।
क्योंकि R2 से 10 का नेटवर्क भी एक हॉप अवे और 40 का भी। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब R1 पे चल के देख लो, R1 पे कितने आने चाहिए? 2 रिप प्रोटोकॉल से। डू शो आईपी राउट, कितने नेटवर्क आ रहे हैं? 2, एक आ रहा है एक हॉप अवे से, एक आ रहा है 2 हॉप अवे से। सब कुछ क्लियर है ना यहाँ तक सबको, सारी चीजें? अब देखो इधर है यार, ये टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पे। ये टाइम पीरियड का पता है मतलब क्या है? कि कितने सेकंड पहले मेरे को ये नेटवर्क की अपडेट मिली है। तो इसका मतलब ये जो टाइमर है हर 30 सेकंड बाद फिर से वापस कहाँ पे घूम जाएगा? 0 पे। सबको क्लियर है ना? देखो 14, 15, अब 16, 17, 18, 19, 20, तो क्या भी राउटिंग टेबल आएगी ना? अरे गधेड़ो बोलो हाँ या ना? वापस घूम गए ना 0 पे। अरे सबको क्लियर है? लास्ट में आपको क्लियर हो गया दोस्त? अब एक काम करता हूं कि ना मैं 40 के नेटवर्क को ना एडवर्टाइज करना बंद कर देता हूं। 40 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करना ही बंद कर देता हूं। मैं R3 को बोलता हूं कि भाई तू 40 का नेटवर्क दे ही मत, R3 पे आओ। तो मैं कमांड क्या चलानी पड़ेगी? जब बस नो नेटवर्क कर दूं, नो नेटवर्क 40.0. रिप तो चल ही रहा होगा ना? सर सो मत, सर जी सर बहुत ज्यादा सो रहे हो। नहीं, आप मेरे से झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि मैं आगे बैठा हूँ, मेरे को दिख रहा है। आ रही है सर नींद आपको? नो नेटवर्क वाली कमांड चलाई, मतलब मैंने R3 को बोल दिया कि 40 का नेटवर्क तू मत बता किसी को, R1 पे आना। यार इसने इमीडिएटली गायब कर दिया। वेट, अभी गायब कराता हूँ, टाइमर दिखाता हूँ तुम्हें। एक बार नेटवर्क 40 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूं और उसके बाद वेट, अभी वापस R1 पे पहुंच गया होगा। वेट करो, मैं तुम्हें टाइमर दिखा देता हूं कैसे चलता है टाइमर। वेट, कहाँ है R3? R2 का इंटरफेस है 0 से R3 का इंटरफेस। R3 मैं कमांड क्या चला रहा हूं, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं तुम्हें बता दूंगा इसका मतलब क्या है। मैं बस R3 को ये बोला है अभी के लिए, मैंने R3 को बोला है कि तू अपने इस इंटरफेस से ना कोई भी राउटिंग टेबल बाहर नहीं भेजेगा। बात समझ में आई? मैंने R3 को क्या बोला कि F0/0 से तो कोई अपनी राउटिंग टेबल बाहर नहीं भेजेगा। तो मतलब 40 के नेटवर्क की अपडेट आनी बंद हो जाएगी ना R2 के पास। अरे बोलो, देखो टाइमर देख रहे हो कहाँ पहुंच गया? 45, 46 दिख रहा है? मैंने उस कमांड से क्या किया तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। मैंने सिर्फ इतना करा, मैंने R3 को बोला कि तू इस इंटरफेस से राउटिंग टेबल बाहर मत भेज। अब नहीं भेजा तो देख रहे हो टाइमर बढ़ गया ना, नहीं तो 30 के बाद वापस 0 पे जाता ही है। तुम लोग ही देखते रहना। 1 घंटा 4 मिनट हो गया कि नहीं? 1 मिनट 4 सेकंड, 180 सेकंड कब पूरे होंगे? अरे बोलो। तो 3 मिनट बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? इनवैलिड लिखा आएगा नेटवर्क। जब जैसे इनवैलिड पीरियड चालू होगा ना तो लिखा आएगा जिस नेट, यहाँ पे लिखा आएगा 40.0.0.0 और लिखा आएगा इनवैलिड नेटवर्क। देख लेना। और देख लो होल टाइम चल रहा है ना, मैं R2 और R3 के बीच का वारशाक लिंक ऑन भी कर देता हूं तो मैं दिख जाएगा कि R2 फिर भी राउटिंग टेबल सेंड कर रहा है लेकिन R3 नहीं कर रहा। क्लियर हो रही है ना चीजें? मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं भाई, ऐसा सच में होता है। वारशाक देखो, ये है वारशाक का लिंक बिटवीन R2 एंड R3। तो मैं यहाँ पर राउटिंग टेबल जाती हुई दिखेगी R2 की, R3 की जाती हुई दिखेगी। यहाँ पे आना जरा R2 पे, डू शो आईपी राउट। टाइम कितना हो गया? 2 मिनट 3 सेकेंड। चलो वारशाक पे देखते हैं। भाई देख रहा 30.1 ने अपनी राउटिंग टेबल भेजी है कि नहीं भेजी? जो कि R2 है। अरे बोलो, क्या 30.2 से कोई आ रही है? नहीं आ रही ना। देख लो इतना टाइम हो गया, 30 सेकंड तो तुम्हारे सामने हो गए। ये टाइम यहाँ पे भी तो चल रहा है, 40 सेकंड हो गए। देख लो आ गई राउटिंग टेबल, नहीं आ रही है। और तुम यहाँ पे देख लो, और देखो अब फिर से राउटिंग टेबल गई। वो किसने भेजी होगी? फिर से 30.1 ने भेज दी। ठीक है, इधर आना जरा। 2 घंटा 35 मिनट, अरे 2 मिनट 35। ठीक है कोई नहीं यार, मेरी गलतियां इतनी भी मत निकालो कि कभी मैं तुम्हारी गलतियां निकालना चालू कर दूं।
कितना स्वाद आता है ना ट्रेनर को ठीक करने में तुम्हें। क्या लिखा रहा है, क्या लिखा गया, पॉसिबली डाउन। कौन सा टाइमर चालू हो गया, इनवैलिड। 60 सेकंड और रुक जाओ, 240 सेकंड होते के साथ ये नेटवर्क उड़ा दिया जाएगा। सबको क्लियर है ना चीजें। चलो अब मैं R3 को जाके वापस बोल देता हूँ, यार तू जो राउटिंग टेबल तूने भेजनी बंद करी थी भेज देना। तो अगर जब मैं किसी भी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाता हूं तो राउटर उस इंटरफेस से राउटिंग टेबल या उस भेजना बंद कर देता है। बात समझ में आ गई। तो अब मैं इसके यहाँ जाके नो कमांड चला दूं, दैट्स इट। सबको क्लियर है ना। अब इस पे नो कमांड चलाई तो अब इस इंटरफेस से राउटिंग टेबल जाएगी, और जाएगी तो अब राउटिंग टेबल जब मिलेगी तभी तो वापस ही आ पा जाएगा नेटवर्क। 30 सेकंड वाली तो भेजेगा यार वो, जब उसका टाइमर होगा। अब हमें कब पता चलेगा कि R3 कब भेजेगा। R3 पे आगे देखना कमांड चलाना, डू शो आईपी प्रोटोकॉल लिखा आता है ना वहां पे, नेक्स्ट ड्यू इन। अरे बोलो देखो R3 पे लिखा आ जाएगा ना मैं अगली अपडेट कितनी देर बाद भेजने वाला हूँ। 12 सेकंड बाद कह रहा है ना वो, 5 सेकंड बाद भेज रहे अगली, 3 2 1 0 अपडेट भेज दी ना। तो बात है जरा यहाँ पे आ गया क्या नहीं। अब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, फाइन। सबको क्लियर है यहाँ तक। चलो टाइमर समझ में आ गए। तो आई होप, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप लोगों को रिप वर्जन 1 प्रोटोकॉल जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है चलो, मैंने आपको वारशक का कैप्चर भी दिखा दिया, मैंने आप लोगों को टाइमर भी दिखा दिया, और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि हाँ भाई रिप वर्जन 1 ही चल रहा है। ठीक है अब बात करते हैं रिप वर्जन 2 की। अब रिप वर्जन 2 के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आईपी सबकी चेंज कर देनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो मैं तीनों राउटर से रिप प्रोटोकॉल हटा दूं। अब रिप प्रोटोकॉल कैसे हटाओगे, जैसे आप कमांड चलाते हो वैसे नो लगा दो उसके आगे, नो राउटर रिप। अब इस कमांड को मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट, कि मैं तो हुई चीटर कॉक। डन, उड़ा दिया। कहाँ है R1, डन। रिप प्रोटोकॉल सारे राउटर से हटा दिया। हाउ यू विल वेरीफाई, डू शो आईपी प्रोटोकॉल। कोई प्रोटोकॉल चल रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना। चलो अब हम रिप वर्जन 2 चलाएंगे, लेकिन रिप वर्जन 2 चलाने के लिए मैं पहले सारे नेटवर्क्स को चेंज कर दूं। ये 40/8 है, तो इसको अगर मैं 40/16 कर दूं तो सबनेटिंग होगी कि नहीं होगी। सबको क्लियर है, ठीक है। और क्या, एक ही प्रोटोकॉल से आपका मतलब क्या है सर। और जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं OSPF है वो भी पढ़ाए कहाँ है। मतलब ऐसा हो सकता है एक राउटर पे हम मल्टीपल प्रोटोकॉल चला सकते हैं, ऐसा हो सकता है। एक राउटर पे आपने दूसरे पे उस पे वो बात ही नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, मतलब जैसे मतलब मुझे पता नहीं मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ कि जैसे मेरी लैंग्वेज इंग्लिश, आपकी हिंदी, कोई दुनिया की कोई ताकत हमारी बात ही नहीं करा सकती। तो मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे इंग्लिश में आती है, मुझे हिंदी में आती आप ज्यादा स्मार्ट हो तो बात होएगा ही ना। तो इसका मतलब आपको मल्टीपल प्रोटोकॉल आप पे चल रहे होंगे। फिर बात तो वही आ गई ना, सामने वाले को भी वो चीज आती है। आप मेरी बात समझो, आप खुद ही कह रहे हो ना मैं स्मार्ट हूँ, मेरे को इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, तो आपको आती है ना, इसलिए तो बात कर पा रहे हो। ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, इस पर रिप चल रहा है, इस पर OSPF चल रहा है। आप बात करा लोगे, नहीं करा सकते। ये स्मार्ट है भाई, इसको OSPF भी आता है, तो बात हो जाएगी ना। तो इसका मतलब दो राउटर की बात करने के लिए तो सेम प्रोटोकॉल तो चलने चाहिए उनपे। मतलब जैसे ये है ना, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं R1 और R2 के बीच में तो रिप चला दूं, और R2 और R3 के बीच में चला दूं OSPF। ये कर सकता हूँ मैं, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाले से बात करने के लिए तो सेम ही प्रोटोकॉल चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो जैसे रिप है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी वैसे तो सर, मैंने खत्म कहाँ कर दिया टॉपिक, मैंने ये बोला रिप मैंने खत्म कर दिया, अब नहीं पढ़ा रहा मैं रिप। अभी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर बता रहा हूँ, मैनिपुलेशन तो मैंने बताई नहीं है, चीरें तो तोड़ी मरोड़ी नहीं है हमें। तो हाँ भाई यार, ऐसा है
कि अब फटाफट हम क्या करेंगे, सबके सबनेट मास्क चेंज। यार आप लोगों को जो लास्ट क्लास में मैंने टास्क दिए थे करके आए हो? राउटर एल वाली वेबसाइट बोली थी अजय, तुम्हें पता ही नहीं है क्या बात हो रही है। लास्ट क्लास में थे आप? नहीं थे? फ्राइडे वाली में आप भी नहीं थे? करके आए हो? तो क्यों नहीं किया भाई? मेरे देने का मतलब क्या हुआ? सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो फिर क्यों नहीं किया? चलो यार ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब करना। R1 पे हम सारे राउटर की आईपी एड्रेस सबनेट मास्क चेंज करना पड़ेगा या नहीं? ठीक है। अब तुम्हें अगर सबनेट मास्क चेक करना है, तुमने राउटर पे दिया क्या? या तो तुम कमांड देखो, तुम कमांड क्या चलाओगे, शो आईपी इंटरफेस। यहाँ पे तो आईपी दिखती है, सबनेट मास्क कहाँ दिख रहा है? ना दिख रहा ना। अब या तो तुम एक काम करो, तुम राउटर पे कमांड चलाओ शो इंटरफेस F0/0। अब आप राउटर को क्या बोल रहे हो कि मेरे F0/0 की मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखा, तो डिटेल के चक्कर में तो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आ गई भाई। आईपी एड्रेस तो पता चल गया, सबनेट मास्क /8 है, लेकिन बाकी उनका क्या करोगे? तुम्हें चाहिए थी कि इन्फॉर्मेशन? नहीं चाहिए थी ना? अरे बोलो, क्लियर है? अब तुम शॉर्ट वर्ड में एक कमांड बताता हूँ, तुम कमांड देखो, हमने शो रन, मैं क्या देखना चाहता हूँ, रनिंग कॉन्फिग। अब मैं रनिंग कॉन्फिग को क्या करूँ, फिल्टर कर रहा हूँ। कैसे? पाइप सेक्शन कर सकता हूँ, बताया था एक क्लास में, लेकिन यहाँ पे पाइप सेक्शन करने की जरूरत नहीं है गधोड़ो। आपको क्या करना है, शो रन इंटरफेस F0/0। तो मैंने R1 को बोला कि जो मेरा इंटरफेस है ना F0/0, उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन दिखा जो हमने परफॉर्म करी है। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है वो? तुमने यार ये आईपी दिया और ये सबनेट मास्क दिया, क्लियर है ना सबको? बढ़िया, चेंज कर दो फटाफट। अब मैं सारे राउटर्स की आईपी एड्रेस /8 से /16 कर रहा हूं, तो आई होप इसमें भी कुछ नया ऐसा तो करने वाला है नहीं। डन। अब वेरीफाई करूं चेंज हुआ है नहीं। डू शो रन इंटरफेस F1/0। अरे ये तो इंटरफेस है राउटर का, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्म। डन। इसी तरीके से इंटरफेस F0/0 है, कंफर्म कर लेना यार। कई बार ना, या तो आप एक काम करो, नो आईपी एड्रेस करो, आईपी एड्रेस रिमूव करो और फिर नया आईपी एड्रेस चलाओ 20.0.0.1। एक कमांड और एक्स्ट्रा चलती है इसमें, ठीक है? लेकिन आप चाहो तो आईपी एड्रेस को ओवरराइड भी कर सकते हो, बट कंफर्म कर लेना बाद में। टू शो रन इंटरफेस F0/0। सही है? /8 चल गया कि नहीं चल गया R1 पे? अब किस पे आ जाओ, R2 पे। R2 पे आओ, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 20.0.0.2 255.255.0.0। कंफर्म कर लूं? देखो नो शट क्यों नहीं चला रहा, पहले चला हुआ है नो शट, तो सबको पता है ना भाई, इंटरफेस तो पहले से ही अब पड़ा था मेरा। डन। अब कौन सा है इंटरफेस F1/0, आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255.255.0.0। डू शो रन इंटरफेस F1/0। भाई सबको समझ में आ रहा है ना? कमांड इसलिए थोड़ा जल्दी टाइप कर रहा हूं कि बाकी और 10 चीजें भी सिखा सकूं। सबको क्लियर है? डन। किसी को अगर समझने में दिक्कत आ रही हो, कोई इसको ये लग रहा हो सर आप ज्यादा फास्ट चल रहे हो, तो मेरे को बता देना, मैं स्लो कर लूंगा। समझ में आ रहा है वैसे सबको? ठीक है, बाकी जो ना बोले उसका नुकसान। 30.0.0.2 255.255.0.0 हो गया। और इसी तरीके से इंटरफेस F1/0, आईपी एड्रेस 40.0.0.2 255.255.0.0। सबको क्लियर? वेरीफाई तो हम करेंगे क्योंकि वो हमारे खून में वेरीफाई करना। सही है? अब और कौन सा है हमारा F1/0? सही है भाई सबको? चलो, तो अब आप क्या कहोगे, सर R4 और R5 की भी तो आप चेंज करो, तो उसकी भी तो चेंज करेंगे, पीसी है वो। R4 पे आना, डिफॉल्ट गेट में तो ये रहेगा 10.2। डिफॉल्ट गेट में हमने सबनेट मास्क दिया है, तो देने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इंटरफेस पे जाओ, F0/0, IP address will be 10.0.0.1 255.255.0.0। do show run interface F0/। सबको क्लियर है चीजें? अब आ जाओ किस पे, हमारे R4 पे, सॉरी R5 पे। सो इंटरफेस F0/0, IP address will be 40.0.0.1 255.255.0.0। डन।
टू शो रन, रन का मतलब क्या है, रनिंग कॉन्फ़िग देखना चाहता हूँ, और सिर्फ किसकी, F0/0 की। तुम सारे होगा चीते, जीनियस, सबको क्लियर है ना? चलो भाई, अब हम कौन सा प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे, वर्जन 2। अब R1 और R2 के बीच का वारशक तो ऑलरेडी ओपन कर रखा है, देख लो, और R2 और R3 का भी ओपन कर रखा है। ये वाला, ये दूसरा वाला जो है किसका है, R2 और R3 का, ये वाला R1 R2 का। चलो भाई, तो हम R1 पे जाते हैं, रिप प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे, राउटर रिप, क्या लिखेंगे, वर्जन 2। नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करेंगे, 10 का, सबको क्लियर है ना? और नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करेंगे, 20 का, सबको क्लियर? मैंने एक चीज और लिखी है यहाँ पे कमांड सेक्शन में, नो ऑटो समरी कमांड यूज करेंगे अब रिप वर्जन 2 में, है ना? ये कमांड मैं अभी तो यूज नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, पहले आउटपुट दिखाऊं ना कि नो ऑटो समरी ना चलाने से क्या होता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब क्योंकि हमने R1 पे रिप वर्जन 2 इंप्लीमेंट कर दिया है, तो इसका मतलब R1 अपने इंटरफेसिस से राउटिंग टेबल भेज रहा होगा। ये R1 और R2 के बीच का लिंक है। क्या बात है यार, वारशक का कैप्चर बंद हो गया क्या? ये देखो अपडेट गई। अब मैंने आपको बोला था रिप वर्जन 2 में ट्रैफिक मल्टीकास्ट होता है, देख लो, पहले राउटिंग प्रोटोकॉल, फिर क्या जा रहा है, यूडीपी हेडर, पोर्ट नंबर सेम, फिर क्या लगा हुआ है, आईपी हेडर, डेस्टिनेशन आईपी, मल्टीकास्ट, डेस्टिनेशन मैक में देखना क्या लिखा हुआ है, अरे पढ़ो ये स्टेटमेंट, IPv4 मल्टीकास्ट। अब ये कैलकुलेट कहां से हुआ, देखना लास्ट में 009 आ रहा है, यहाँ पे भी 09 है, मतलब कैलकुलेट तो ये किससे हुआ है, IPv4 से ही कैलकुलेट हुआ है, ये समझ में? हाँ, ये IPv4 मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है, समझ में आ गई? क्लियर है? डन। अब जब राउटिंग टेबल जा रही है, एक सेकंड रुकना, इसमें वर्जन लिखा आता है ना कि कौन से वर्जन की राउटिंग टेबल जा रही है, सबको क्लियर है ना चीजें? चलो, अब मेरे को ये देखना है कि इस राउटर पे रिप का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल, जरा देखना यार, क्या हेलो टाइम, इनवैलिड टाइम, फ्लश आउट टाइम सारे एक जैसे हैं कि नहीं है, रिप वर्जन 1 की तरह डिफॉल्ट। अब यहां से पता चलता है ना कौन सा वर्जन चल रहा है, सेंड वर्जन 2, रिसीव, रिप का वर्जन 2 हो गया, एडी वैल्यू इज सेम। सबको यहां तक चीज क्लियर? और आपने 10 और 20 के लिए क्या करिए, राउटिंग परफॉर्म, सबको क्लियर? चलो अब आ जाओ किस पे, R2 पे। अरे बातें बातें मत करो, क्या हुआ भाई, कोई डाउट है आपको? देखो किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, साथ वाले से पूछोगे तो उसको आता होता, यहाँ थोड़ी होता वो। नेटवर्क 20.0.0 और नेटवर्क 30.0.0 सही है। अब किस पे आएंगे, R3 पे आ जाओ, राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क कौन सा, एक तो इसके पास 30 का नेटवर्क है और एक इसके पास कौन सा है, डन, काम खत्म कर लिया अपना। मैंने नोट समरी कमांड तो नहीं चलाई ना, अच्छा वेट करना जरा, हम एक बार देखें, किसी भी राउटर पे चल के देख लेते हैं राउटिंग टेबल। अब R1 पे हूं, अब एक बार बताओ R1 की राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क दिखेंगे टोटल, 4, 10 और 20 कौन से दिखाएंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड, और 30 और 40 वाया रिप प्रोटोकॉल, सबको क्लियर है ना? डू शो आईपी रूट, आगे 30 और 40 के नेटवर्क, बट डू यू सी एनी डिफरेंस, डू यू सी एनी डिफरेंस? क्या सबनेट मास्क ब्रो, वी हैव कॉन्फ़िगर्ड /16 राइट, या मैं /8 क्यों ले रहे हैं? अब आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था समराइजेशन, पढ़ाया था कि ऑटो समरी और मैनुअल समरी होती है, और बताया था कि ऑटो समरी का रिजल्ट हमेशा क्लासफुल आईपी होती है, पढ़ाया था ना ये चीज? देख लो भाई, रिप प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट नेटवर्क को क्या करता है, ऑटो समराइज, क्या करता है? अब इस चीज को मैं दिखा देता हूं, मैं R1 पे हूं, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, अब चाहे वो रिप का वर्जन 1 हो या 2 हो या फिर डिफॉल्ट वर्जन, वो क्या करेंगे, ऑटो समरी परफॉर्म। और ऑटो समरी का मतलब है कि मेरे अगर क्लासलेस नेटवर्क है, मैं सामने वाले को कैसे बताऊंगा, एक अकेला नेटवर्क। अरे ऑटो समरी का रिजल्ट बताया था ना क्या होता है, सबको /8 होगा, ठीक है, अगर क्लास बी की होगी तो क्या होगा, /16। देखो डू शो आईपी प्रोटोकॉल चलाई तो यहाँ पे राउटर क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक समराइजेशन इज इन इफेक्ट, तो इसलिए आपके पास एक्चुअल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है नहीं, /16 है ना, आपके पास कैसे आ रहा है, ऑटो समराइज होके।
अब मैं ऑटो समराइज पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा अब ऑटो समरी क्या होती है। क्लियर है ना सबको? अब तो हमको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नो ऑटो समरी सारे राउटर पे चलाना पड़ेगा ना। अगर मैंने R1 पे नो ऑटो समरी चलाई है तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि R1 जब अपने नेटवर्क देगा तो /16 से देगा, लेकिन R1 की राउटिंग टेबल में जो 30 और 40 आ रहे हैं उन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो सामने वाला दे रहा है ना। अरे सबको क्लियर है? तो R2 पे आओ, तो R2 पे आके क्या कमांड चलाएंगे हम? नो ऑटो समरी। R3 पे जाके क्या कमांड चलाएंगे? नो ऑटो समरी। सबको क्लियर है ये चीज? अब देखें R1 पे वापस आउटपुट डू शो आईपी राउट चला के। अब ध्यान से देखना यार, अब 30 का नेटवर्क /16 से तो आ गया, ये /8 से क्यों आ रहा है भाई? अब मेरा टाइमर देख रहे हो इसका कहाँ पहुंच गया? 32 पे। अब कहाँ पे पहुंच गया? मतलब 240 सेकंड बाद तो उड़ा देगा ना इसे। अब तो क्लियर है सबको ना? और 40/16 क्यों नहीं आया? टाइम लेगा ना। जब R3 देगा देखो, जब R3 देगा R2 को तभी तो R2 देगा R1 को। सबको क्लियर है ना चीजें? आ जाएगा? आ गया ना 16 का, 40 का भी। अब ये कितनी देर बाद गायब हो जाएगा? 240 सेकेंड बाद। सबको क्लियर है? किसी को कोई यहां तक डाउट? अब मैं एक कमांड चला देता हूं, डू क्लियर आईपी राउट स्टार। इसका मतलब है मैं अपने राउटर को बोल रहा हूं तू अपनी राउटिंग टेबल रिफ्रेश कर, फिर से बना। और फिर से बनाने का मतलब क्या है कि सारे नेटवर्क उड़ा देगा, डायरेक्टली कनेक्टेड तो बाय डिफॉल्ट होंगे, और जब अगली अपडेट आएगी उस अपडेट के हिसाब से राउटिंग टेबल बना। अरे इस गधे ने क्यों ले लिया फिर से /16 वाला, /8 वाला? अरे पता है क्यों ये /8 क्यों आ गया? क्योंकि R2 की राउटिंग टेबल में अभी भी पड़ा होगा वो, इसलिए। तीनों राउटर पे कमांड चला दो तो इफेक्ट आ जाएगा आपके पास, डू क्लियर आईपी राउट और स्टार डू शो आईपी राउट। अब इसके पास वही नेटवर्क आ रहे हैं ना जैसे आने चाहिए थे, एक तो /16 का आ रहा है। अरे सबको क्लियर है? अब R1 पे जाके देखना, इसकी तो फिर से चलानी पड़ेगी यार मेरे को। अब ठीक है? सबको क्लियर होगी चीजें? पक्का? डू क्लियर आईपी राउट स्टार का मतलब है मैं राउटर को बोल रहा हूं अपनी राउटिंग टेबल रिफ्रेश कर, और जब अगली अपडेट आए तो उसके हिसाब से राउटिंग टेबल बना। अब हुआ क्या था, क्योंकि R2 की राउटिंग टेबल में 40/8 पड़ा हुआ था तो R1 ने भी इंस्टॉल कर लिया। समझ में आया? तो इसलिए मैंने पहले R2 पे गया, फिर हम R1 पे गए, आउटपुट क्लियर है। नहीं तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा? 4 मिनट फ्लश आउट टाइम का। सबको चीजें क्लियर? पक्का? पक्का बोल लिया करो यार, तुमसे ज्यादा बोल रहा होता हूं मैं। चलो, आई होप रिप वर्जन 2 इज क्लियर। पक्का? ठीक है। अब डिफॉल्ट वर्जन भी इंप्लीमेंट करके दिखा दूं। अब डिफॉल्ट वर्जन सिर्फ एक राउटर पे चला के दिखा रहा हूं, बाकी राउटर पे चला लेना डिफॉल्ट वर्जन। चला लोगे ना? गधेड़ो। ठीक है, चलो मैं R1 पे जाके क्या करता हूं, मैं R1 पे जाके कमांड चलाता हूं, नो राउटर रिप। हटा दिया रिप प्रोटोकॉल। अब मैं इस राउटर पे चलाता हूं राउटर रिप। वर्जन वाली कमांड नहीं चलाऊंगा तो कौन सा चला दूंगा? डिफॉल्ट वर्जन। अब इसको मैं बोलता हूं एक तो 10 का नेटवर्क है और एक नेटवर्क है 20 का। एडवर्टाइज हो गया। अब ये कैसे प्रूव करेंगे भाई कि कौन सा वर्जन चल रहा है? कौन सी कमांड चलाएंगे? डू शो आईपी प्रोटोकॉल। स्टेटमेंट पढ़ो, सेंड वर्जन 1, रिसीव एनी वर्जन। कौन सा वर्जन है? डिफॉल्ट वर्जन। अब मैंने आपको क्या बताया कि डिफॉल्ट वर्जन 1 जब अपनी राउटिंग टेबल सेंड करता है, किससे करता है? वर्जन 1 की। यही बोला था ना? तो इसका मतलब वारशाक पे अगर देखोगे तो अब राउटिंग टेबल में रुक जाओ, अभी अपडेट इसकी आई नहीं है। कौन सी डेस्टिनेशन आईपी जा रही है? ब्रॉडकास्ट आईपी जा रही है कि नहीं? सबको क्लियर है ना? लेकिन सामने वाले पे क्या चल रहा है? रिप वर्जन 2। अरे हाँ, तो वहां की अपडेट कैसी आ रही है? मल्टीकास्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? अब क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? प्रूव कर देता हूं। अब इसकी राउटिंग टेबल आप कितनी बार देख लो, ये पहले के नेटवर्क पड़े हुए हैं। रुकना जरा, डू क्लियर आईपी राउट स्टार। अच्छा, वेट 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 वेट। R1 पे कौन सा वर्जन चल रहा है रिप का? डिफॉल्ट। R2 पे कौन सा चल रहा है? तो क्या R1 R2 की राउटिंग टेबल एक्सेप्ट करेगा? करेगा बे। सुनो क्या बताया था मैंने,
कि डिफॉल्ट वर्जन तो सबकी एक्सेप्ट करता है। जब यहाँ से राउटिंग टेबल आएगी किसकी आएगी, वर्जन 2 की आएगी ना R2 से, ये तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब ये अपनी भेजेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो R1 की राउटिंग टेबल में 30 और 40 तो दिख जाएंगे, सही बात है, लेकिन क्या R2 की राउटिंग टेबल में 10 दिखेगा? सही बात है, क्लियर है। देखो R2 डू शो आईपी राउट देख लो भाई, ये देखो कौन सा टाइमर चल रहा है, फ्लश आउट टाइम चल रहा है ना। पहले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पड़ी थी, डू क्लियर आईपी राउट स्टार, डू शो आईपी राउट। अब कितनी बार कर लो वो राउटिंग टेबल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्या यहाँ तक सबको चीज क्लियर है? अब मैं इस चीज को प्रूव भी करके दिखाऊं कि ये राउटर मना कर रहा होगा मैं तेरी राउटिंग टेबल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक कमांड चला रहा हूं, डू डिबग आईपी रिप। भाई डिबग कमांड क्या है? डिबग कमांड इज प्रोहाइबिटेड इन इंडस्ट्रीज। ये कमांड आप राउटर्स पे स्विचेस पे नहीं चलाते हो, क्योंकि डिबग कमांड चलाने से आपके राउटर लॉग मैसेजेस जनरेट करता है। मैं अपने राउटर को बोल रहा हूँ कि रिप प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी तू काम कर रहा है ना उसके लॉग मैसेजेस मेरे को जनरेट करके दे। चाहे राउटिंग टेबल आ रही है, चाहे तू सेंड कर रहा है, चाहे तू कुछ भी कर रहा हो रिप से, तू मेरे को क्या देगा? लॉग मैसेज। बात समझ में आई? अब जब आप डीबगिंग ऑन करते हो तो मतलब राउटर को लॉग जनरेट करना है। लॉग जनरेट का मतलब है सीपीयू यूटिलाइजेशन और हाई जाती है। बात समझ में आई? डू डिबग आई। अब क्या लिखा रहा है? रिप प्रोटोकॉल डिबगिंग ऑन। अब देखना, अब R2 आपको लॉग मैसेज देगा कि जब भी राउटिंग टेबल आएगी सेंड होगी। एक बेटा, अब बस हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ डीबगिंग को। कमांड क्या है? अनडिबग ऑल। डू क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि प्रिविलेज मोड की कमांड है। समझ में आ गया? हाँ, अब देखना यहाँ पे एक लिख रहा है लॉग मैसेज आया, रिप इग्नोर्ड वर्जन 1 पैकेट रिसीव फ्रॉम 20.1 इलीगल वर्जन। तो R2 क्या कह रहा है? मुझे राउटिंग टेबल आई किससे? 20.1 से। वो वर्जन 1 की अपडेट थी, मेरे लिए एक इलीगल वर्जन है, मैंने क्या कर दी? डिस्कार्ड, इग्नोर। सबको समझ में आ गया? पक्का? सो आई होप यहां तक तो चीजें क्लियर ही हो गई। रिप वर्जन 2 क्लियर हो गया, डिफॉल्ट वर्जन क्लियर हुआ सबको? अरे बोलो गधो। चलो अब ध्यान से सुनना यार। अब जो मैं आप लोगों को चीजें बताने वाला हूं ना, वो चीजें मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप लोग करके आओगे। अदरवाइज मैं इस टॉपिक को, रिप प्रोटोकॉल, आप लोगों को जितना बुक में है, ठीक है, उतना मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उतना मैं आपको रिप प्रोटोकॉल बता चुका हूं जितना आप लोगों की बुक्स में है, जितना सीसीएनए में आपको जानकारी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा ही बताया। आपकी बुक में तो डिफॉल्ट वर्जन भी नहीं है शायद, तो ठीक है। अब सुनो जो मेरा कंसर्न है। आप लोगों को क्या बताया गया, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ जितना अभी तक बताया आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, सब पता है कि हाँ भाई सर ऐसा हो रहा है। जितना मैंने डिफॉल्ट बिहेवियर पढ़ाया, रिप ऐसे काम करता है, करते हुए दिखा दिया। अब सुनो, आप लोगों को क्या बोला गया कि रिप वर्जन 1 कब चलाते हैं? कब चलाते हैं? क्लासफुल पे, क्लासलेस पे चलाऊं? भाई क्लासलेस आईपी दे रखी है ना अभी मैंने, तुम भी बताओ। क्लासलेस आईपी नहीं दे रखी तीनों राउटर्स पे। अब मैं रिप का वर्जन 1 चला के दिखाता हूँ तुम्हें, फिर तुम अब उड़ाऊंगा तुम्हारे मैं तोते। नो राउटर रिप, नो राउटर रिप। पहले सारे राउटर से रिप उड़ा दूं। अब अगर कोई तुमसे सवाल करता है कि क्या एक राउटर पे रिप के अलग अलग वर्जन चल सकते हैं? नो, एक राउटर पे रिप का एक ही वर्जन चलेगा हमेशा। बात समझ में आ गई? तो क्या मैंने तीनों राउटर से रिप प्रोटोकॉल उड़ा दिया? सबको चीज क्लियर है? चलो वारशाक बंद कर दूं, जरूरत ही नहीं है इसकी यार। चल चलो 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 चलो, R1 डन। अब देखो यार, मैंने क्योंकि तीनों राउटर से रिप प्रोटोकॉल उड़ा चुका हूं, अब ध्यान से देख लेना, लिखने की जरूरत है नहीं। वीडियो बनवाते हो तो इसका मतलब फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, समझ लो। नहीं तो बता रहा हूँ तुम्हारी किसी बुक में नहीं मिलेगी। तुम चाहे तो एनपी की बुक उठा लेना, नहीं मिलेगा तुम्हें कंटेंट। राउटर रिप वर्जन 1 कौन कौन से वर्जन है? सही है। अब किस पे आ जाओ? R2 पे। रिप देखो, नो तो कर ही रखा था। राउटर रिप वर्जन 1। अरे यहाँ पे हमने कौन सा वर्जन चला दिया? 1 ही है ना। तो क्लासलेस नेटवर्क पे वर्जन 1 ही तो चलाना है मेरे को, ये दिखाने के लिए कि कैसे तुम्हारे भ्रम टूट सकते हैं। क्या कह रहे हो भाई? अरे तुम कुछ कह रहे हो मंद मंद? क्या
क्या कह रहे हो? तेज बोलो यार. इफ यू नो समथिंग दैट यू आर फ्री टू आंसर एनीथिंग. क्लासलेस नेटवर्क्स पे मैं रिप वर्जन 1 इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. फाइन, हो गया रिप वर्जन 1 इंप्लीमेंट. अब जरा देखना, अब जब हम ये बोलते हैं कि रिप वर्जन 1 इंप्लीमेंट होता है क्लास फुल पे, तो इसका मतलब क्लासलेस नेटवर्क पे अगर मैं इंप्लीमेंट कर दूं तो राउटिंग टेबल में तो नेटवर्क आने ही नहीं चाहिए. भाई यही तो मतलब बनता है. डू शो, अब R1 पे हूं मैं, डू शो IP, आ गए भाई नेटवर्क, आ गए. फिर ये कॉन्सेप्ट क्या था कि क्लासलेस पे हम वर्जन 2 चलाते हैं. हाँ, उड़ गया, अब घूम गए कॉन्सेप्ट. अब सुनते जाना ध्यान से. नेटवर्क कैसे आ रहे हैं? क्लास फुल. अरे क्योंकि रिप वर्जन 1 भी क्या परफॉर्म करता है? डू शो IP प्रोटोकॉल चलाऊं. देखो, रिप प्रोटोकॉल वर्जन 1 चल रहा है ना. स्टेटमेंट पढ़ो, वर्जन 1 क्या लिखा हुआ है. अब मैं नो ऑटो समरी चला के देखूं वर्जन 1 में, नशे से उड़ गई. सारे राउटर पे चलानी पड़ेगी ना. सॉरी, डन. और किस पे आ जाओ? R3 पे, नो ऑटो समरी, डन. अब देखें, अब तुम्हारे हिसाब से अगर स्लैश रिप वर्जन 2 में नेटवर्क कैसा आ रहा है? /16 से आने लग गया था ना, यहाँ पे भी आना चाहिए भाई. डू शो IP, देखो डू शो IP प्रोटोकॉल करता हूँ पहले. क्या कह रहा है? नॉट इन इफेक्ट रिप वर्जन 2 की तरह, कि मतलब वो कह रहा है मैंने ऑटो समरी करनी बंद कर दी. लेकिन तुम डू शो IP राउट करके देख लो, राउटिंग टेबल में /16 आया ही नहीं. नहीं आया ना. सो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स. हाँ, जो डिफरेंसेस मैंने समझा है उसके तो तोते उड़ गए. समझ में आई चीजें? तो बेटा तुम्हें जो अभी पढ़ाया गया था, इन चीजों से पहले क्या पढ़ा रहा था मैं तुम्हें? डिफॉल्ट बिहेवियर, कि एक प्रोटोकॉल काम करता कैसे. अब जो चीजें बता रहा हूँ वो मैं बताऊंगा तुम्हें उलट पलट. ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे? चीजों को जब हमें अपने हिसाब से पलटनी हो. ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर थी ना अभी तक. तो तुम लोगों ने ये भी देख लिया कि रिप वर्जन 1 हम क्लासलेस नेटवर्क पे भी चला सकते हैं. चला तो दिया ना. अब मैं तुम्हें पिंग भी करा के दिखा देता हूं बेटा. R4 पे आना, डू पिंग 40.0.0, पिंग भी हो गया. होगा पिंग, हो गया पिंग. मतलब रिप वर्जन 1 अगर तुम क्लासलेस पे चला दोगे तो कम्युनिकेशन तो हो ही जाएगा. फिर ये क्यों कहते हैं कि रिप वर्जन 1 को हमेशा क्लास फुल पे चलाना चाहिए? और नो ऑटो समरी का इफेक्ट क्यों नहीं आया? नहीं आया ना नो ऑटो समरी का इफेक्ट, तो क्यों नहीं आया? अब है ना मन में सवाल. अब इन सवालों पे चर्चा करेंगे हम कल, और मैं कल चर्चा तभी करूंगा जब आप लोग करके आओगे प्रैक्टिकल. अगर नहीं करके आओगे, आई सीरियसली आई वोंट केयर, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा इस चीज को. ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारी बुक से ज्यादा तो मैं बता चुका हूं. तुम लोगों को ना 2 सिनेरियो देता हूं प्रैक्टिकल करके आने के लिए. दूंगा सिंपल सिंपल से. ठीक है, बताऊंगा लॉजिक तब जब कल करके आओगे. ध्यान से सुन लेना. क्या मैं इस चीज को आप लोगों को प्रूव कर चुका हूं कि रिप वर्जन 2 में, सॉरी क्लासलेस नेटवर्क पे रिप वर्जन 1 हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कर दिया प्रूव. ये भी प्रूव कर दिया कि पिंग भी हो जाता है. हाँ या ना? अब ये टपोलॉजी पे तुम प्रैक्टिकल करके आना. अगर तुम प्रैक्टिकल करके आए, स्विच लगा के एक PC लगा लेना, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू द डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ रिप प्रोटोकॉल. अभी ये मैं रिप प्रोटोकॉल की डिटेल कॉन्सेप्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि CCNP में रिप प्रोटोकॉल है ही नहीं. ठीक है, CCI में भी रिप कोई नहीं पढ़ाता. रिप हालांकि इंडस्ट्री में यूज भी नहीं होता. तो हालांकि हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू वुड लाइक टू लर्न द थिंग्स मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं भी छोड़ दूंगा. क्वेश्चन है आप लोगों का कि 192.168.0.0/24 का नेटवर्क है. आप कितने सब नेटवर्क बनाओगे? 4. कितने बनाओगे? 4 ही तो नेटवर्क है टपोलॉजी में. 1 2 3 4. तो 4 नेटवर्क बनते हैं. तो कौन कौन से बनते हैं जरा बताना गधेड़ो. 196.168.0.0. अगला किससे चालू होगा? अगला किससे चालू होगा? अगला ये कहां पे खत्म होगा? ये ये
तो चारों नेटवर्क की अलग अलग आईपी दोगे। अब इस पे इंप्लीमेंट करना रिप वर्जन 1, क्या करोगे? अब तुम्हारे हिसाब से जब R1 के पास ये नेटवर्क उसकी राउटिंग टेबल में आएंगे तो किससे आने चाहिए? 192.168.0.0/24 से, हाँ या ना? और तुमने सबनेटिंग करके क्या बना दिया? /26। तुम्हारे और तोते उड़ जाएंगे, तब तुम देखोगे तुम्हारा नेटवर्क /24 से ही आ रहा है। ठीक है, तुम समरी सुमरी कुछ भी कर लो। ठीक है, सॉरी /24 से नहीं, /26 से ही आएंगे नेटवर्क, /26 से ही आएंगे अब नेटवर्क। मतलब रिप वर्जन 1 चला रहे हो, सबनेटेड नेटवर्क है। मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि रिप वर्जन 1 डज नॉट सपोर्ट सबनेटिंग, सबनेटेड नेटवर्क है। तुम देख लेना नेटवर्क /26 से एग्जैक्ट आ रहे होंगे, और पिंग करा के देखना, पिंग भी हो जाएंगे। फिर तुम्हें पता चलेगा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप एक प्रोटोकॉल की बात करते हो तो अगर आप ये कहो कि ना सर एक क्लास में 2 क्लास में हम क्या सीख जाते हैं एक प्रोटोकॉल, कोई नहीं सीखता। ठीक है, देयर आर स्टेजेस कि आप धीरे धीरे करके चीजें सीखते हो। तो ये बस एक एग्जांपल है तुम्हारा मिथ तोड़ने के लिए, कि कभी तुम्हें ये लगे ना कि मुझे ज्यादा आ गया, मुझे प्रोटोकॉल के बारे में सारा पता है, बस इसलिए। ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकल करके आना कल की क्लास में। कल के आओगे तो मजा आएगा, तो मैं बताऊंगा, और अगर करके नहीं आओगे तो भाई मैं छोड़ चुका हूँ इस टॉपिक को। एज सिंपल एज दैट, एंड दैट इज द एंड ऑफ रिप प्रोटोकॉल।